क्या बोले? सेकेंड वाला लिंक एक चांस में हो गया। हम्म। तब बताइए, अच्छा दिन गैप हो गया हम लोग का। जी सर। और आकाश जी, पढ़ाई चल रहा है? जी सर, जी सर। मैं तो हमेशा आप लोग के साथ नहीं रह परमिशन। पा रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन आप लोग को जैसा कि जानते ही है, ठीक ना? आपका मेहनत ही आपको जहां आप पहुंचना चाहते हैं पहुंचाएगा। समझ रहे हैं ना? जी सर। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, अनुराग जी? सर हेलो सर, हाँ मैं हाँ, एक बोले। बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ। सर आपने मतलब मुझसे एक गलती हो रही, तो आपने सर नहीं बताया था कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो नहीं आते हैं। हाँ हाँ। तो सर मैं उनको आपके मतलब जैसा आपने बताया था वैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, तो काफ़ी मतलब सेट भी अच्छे से लग जा रहे हैं सर, देखो, काफ़ी। होता क्या, मेरे पास सेट है नहीं, नहीं तो हम बताते हैं वो फोटो लेकर के। एक्चुअली होता क्या है ना, जब सेट बनाते हैं ना, तो सेट में 100 क्वेश्चन में तो आप बनाते हैं, ठीक है, लेकिन 100 में अगर आप 60 जान रहे हैं तो आप 60 करके उसको जी मिला सर, करके आंसर निकाल करके आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जी सर, बाकी जो जान नहीं जान रहे थे, 40 तो आप जान नहीं रहे थे, 60 में कुछ गलती किए होंगे, वो जब देखते ही नहीं है तो फिर आपको वही चीज हो गया ना, हम जितना जान रहे हैं उसी पे हम रुके हुए हैं। तो उससे क्या होगा? जी सर, इसीलिए सेट बनाने का एक और तरीका है। जैसे इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं, जैसे मैं सुमन गौराई का नाम लूंगा। आकाश जी, आपको उतना मैं नहीं जान रहा हूँ। जी, पढ़ाई के मामले में जी उतना सर, आपको नहीं जान रहा हूँ मैं, ठीक है ना? आप ऑफलाइन ज्यादा वीडियो देखते हैं। जैसे मैं इसका इसका नाम लूंगा, सौरभ मुखर्जी का लूंगा, सुमन गौराई का लूंगा। और इसमें एक प्रमुख जी भी कुछ कुछ कर लेते हैं, पप्पू जी भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। ठीक है। कोचिंग की वजह से बस नहीं रह पाता हूँ हाँ, सर। कुछ लड़के ऐसे हैं जैसे कि उसके लिए शेड भी हम बोलेंगे आप मत बनाओ। बोलो ये क्या काहे बोल रहे हैं ऐसा? सही है, ये सच्चाई है। सेट में 100 क्वेश्चन है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि अगर एक चैप्टर में जैसे कि शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन होगा, अब 20 पे एक एक नजर दौड़ा दो, सिर्फ एक एक नजर दौड़ा दो। जी उसमें सर, आप देखेंगे 20 में से 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल ऐसे है जो हम जान रहे हैं। चाहे वो मैथ का है, चाहे वो जी रीजनिंग सर, का है, जीके है, जीएस है, करंट है, जो है उसको छोड़ दो आप। जो नहीं जान रहे, उसका आंसर नहीं, सोल्यूशन देखो वहां पे। आंसर नहीं देखो, सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखो क्या दिया है उसमें। हो सकता है जीके का क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड पीछे में जब सोल्यूशन है 4-5 क्वेश्चन रहता है, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप जान लो। ये फायदा, ये भी एक पढ़ाई करने का, सेट लगाने का एक तरीका है। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल कैंडिडेट है वो तो ना सेट लगाओ, वो ना तो उसका सोल्यूशन देखो। वो सिर्फ अपना आपका एक बार, कम से कम एक बार जो इसका क्या बोलते हैं थ्योरी होता है उसको कंप्लीट कीजिए। जी सर। हाँ, उसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद सेट लगाओ। लेकिन सेट लगाओ, आप सेट लगाओ, जरूर लगाओ। सर वो रिवाइज़ करते समय जैसा आप बताते हैं देखते हुए चलो, तो मैं सर बस देखते हुए सॉल्यूशन देखता हुआ चलता हूँ सर। बस बस दो तीन चीज आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आप, हमको लगता है ना, आपका तैयारी 6 मंथ में बहुत अच्छा हो जाएगा। ओनली 6 मंथ में बहुत अच्छा हो जाएगा। दो तीन चीज रखना है। एक क्या रखना है, पहला तो एकदम मोटो रहना है कि मेरा टाइम फॉलो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर, जी सर, टाइम फॉलो होना चाहिए। दूसरा, टाइम जो फॉलो करेंगे उस टाइम में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलेबस बराबर जा रहा है, सब सिलेबस बराबर जा रहा है। थ्योरी जी पेपर, सर, ओनली थ्योरी पेपर। उसके बाद ज्यादा आप पढ़ रहे हैं या ज्यादा आप पढ़ लिए हैं, या फिर आप अच्छा दिन से अनुभव है, आपको तैयारी कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में सेट लगाओ। शेड लगाओ। शेड लगाते हैं तो उसका जो क्या करना है, जैसा कि हम बोले अभी, सेट पढ़ने का क्या तरीका है। अगर आप अच्छा खासा जान रहे हैं तो आप सेट मत मारो, एक बार खाली पलटा के देख लो। अगर जी आप सर, नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्पीड भी बढ़ाना है, नहीं हमको स्पीड भी बढ़ाना है, आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है जैसे एग्जाम में होना चाहिए, वो अभी से आप चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। जो होशियार स्टूडेंट है वो सप्ताह में 2 सेट लगा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हम 100 मिनट 60 मिनट के अंदर में हम 100 क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप सप्ताह में 2 दिन ट्राई कर सकते हैं ये चीज करने के। लेकिन अगर आपका सब जी, कुछ अच्छा है तो आपको समय नहीं लगेगा। वैसे एग्जाम में आपको 90 मिनट देता है, लेकिन 90 मिनट हमको लेके चलना नहीं है, हमको 60 मिनट ही लेकर के चलना है। ये सब ना जी बहुत सर, अलग अलग फंडा है जो है ना। एक बोलते हैं ना, जो आप 100 के भीड़ से एक अलग हो जाता है, एक का रिजल्ट हो जाता है, उसका वजह बस यही होता है, और कुछ नहीं। जी सर। तो इस 5 दिन 6 दिन जो हम लोग गैप रहे हैं, इसमें क्या क्या हुआ, आप लोग का कुछ पढ़ाई हुआ? पढ़ाई जो है ना एकदम कंटिन्यू रखना है, हम यही कहेंगे हमेशा। ठीक है ना? आप जहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं,
उसको हमेशा रूटीन के अनुसार ले चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन है साथ में नहीं है। वो दंगल मूवी का वो गाना है ना, उस गाना को सुनिए आप, ठीक है ना। जब वो लड़ाई लड़ता है एकदम जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, देखता है ना उसका पापा का बात करने में घुसता है, तभी वो जीत पाता है। वो साथ में नहीं रहता है हमेशा, ठीक है। उसका कहने का मतलब उसमें, तो कहने का मतलब अच्छा। अभी आप लोग देखते होंगे ये भी, हम ना यूट्यूब पे बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोज अभी तक तक जारी हो चुका है, आप लोग देखते होंगे, हमको लगता है जहाँ तक। जी भैया। जी सर। जी जी जी। कुछ ऐसे ऐसे टीचर हैं जो मोटिवेशन देते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम देखो हम इसे बोलते नहीं है, लेकिन इसमें ना आप लोग को पकड़ना पड़ेगा। एक तो उसका काम हो रहा है, ठीक है, काम क्या हो रहा है, आप लोग देखते हैं, जो भी देखते हैं उसके थ्रू उसको देखेंगे तो वॉच होगा, तो वीडियो तो पैसा जाएगा, पहला तो उसका काम हो रहा है। दूसरी बात देखो, मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन लड़का बोलता है हमको, एक बहुत लड़का कमेंट करता है सर मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। एक लड़का कमेंट किया था, सर हमारी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक मोटिवेशनल वीडियोज बनाइए। ये सब ना कुछ भी नहीं है। जब आप अपने काम में बिजी होते हैं ना, तो आपको नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, कोई फोन भी किया था, कुछ बात भी है माइंड, कुछ भी नहीं दिखता है। अगर आप टाइम के अनुसार चलेंगे, आप अपने अंदर के दर्द को, आप अपने घर में रहते हैं, कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या घर की परिस्थिति है, किसका शादी कर रहा है, कितना सिस्टर है, क्या है नहीं है, ये सारे चीज ना एक अंदर का दर्द है जो आपको हमेशा जगा के रखता है। समझे ना, कोई कुछ लाख बोल दे, लेकिन जब आप नहीं चाहेंगे ना तो नहीं होगा। तो आपके अंदर का वो दर्द जब मर जाएगा ना तो नहीं होगा फिर। हम सोए हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। आज इतना लड़का जगे हुए हैं, इतना लड़का पढ़ रहा है, इतना लड़का तैयारी कर रहा है, इसका मतलब जरूर है सबके अंदर में दर्द है, चाहे वो पैसा का हो, हाँ, या बोलते हैं ना क्या मतलब कि हमको एक अच्छी जिंदगी जीना है, पैसा जो है ही एक अलग नाम कमाना है, चाहे उसका एक दर्द हो, लेकिन दर्द है, ठीक है। वही एक मोटिवेशन है। तो उन सब चक्कर में ना ज्यादा मत पड़िए। हम भी जब पढ़ाई करते थे ना, तो उस टाइम ये सब उतना नहीं चलता था, ठीक है ना। तो अपने पढ़ाई में बिजी रहते थे, पता नहीं चलता था, समय कम पड़ जाता था पढ़ने के लिए। सही बोल रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं। समय कम पड़ जाता था पढ़ने के लिए, टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। मतलब टाइम मैनेज करने मतलब जो टाइम था टेबल वो तो फॉलो करते थे, वो पढ़ते थे, लेकिन कम पड़ जाता था। तो इस पे ध्यान रखिएगा, तो उस सारे वीडियो का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसको भी नहीं पढ़ाओ, जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। हाँ, वो चीज है कब के लिए, बोलते हैं ना, कुछ समय के लिए आप भटक जाते हैं रास्ते से, कुछ समय के लिए माइंड में गलत थॉट्स आ जाते हैं, डिमोटिवेट करने मतलब हार जा, बोलते हैं ना, हारने हारने की नौबत पर आ जाता है, लगता है अब नहीं हो पाएगा। उस टाइम उन चीजों को जगाने के लिए वो चीज है। समझ रहे हैं क्या बोले। तो ज्यादा उन सब चीजों में जी मत भैया। पड़िएगा आप लोग। वो जो बोलता है कि समय पे ध्यान दो, फॉलो करो, ये सब चीज में मत पड़ो, वो खुद आपका समय ले रहा है। उसे कुछ आपको मिलेगा नहीं, वो चीज आपके कानों में ज्यादातर रहेगा नहीं, ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। वो ज्यादा देर तक वही चीज रहेगा जो आपके अंदर का दर्द है। तो बिल्कुल मत पड़िएगा उन सारी चीजों में, ठीक है। यूट्यूब पे ना अभी ना ये जब से डाटा उटा इतना हो गया है ना, ये फ्री, और क्या बोलते हैं, अभी जब से लॉकडाउन के बाद ना यूट्यूब पे ना, क्या बोला है, ऐसा ऐसा वीडियो बनाने लगा है ना, टीचर लोग मार करता है, कभी वो उसका उंगली करता है, वो उसको उसको उंगली करता है, ठीक है ना। इन सारे चक्कर में नहीं पड़ना है। और हम लोग पुनः आज से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बोल दिया हमको लगता है। सर एक वीडियो सर मैंने एस के झा सर का देखा था, वो बहुत ज़्यादा टफ बता रहे थे सेकंड सीबीटी को, एसके यादव एग्जाम कौन है। को। एस के झा सर, सर एस के झा सर। अब देखो, जो लड़का नहीं पढ़ते हैं उसके लिए टफ है, हम बोलते हैं जो लड़का नहीं जी पढ़ा, सर, जो जी सर। एवरेज स्टूडेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप सीबीटी वन पढ़ो, सीबीटी टू पढ़ो, क्वेश्चन वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, मैथ वहां भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। ऐसा नहीं है कि सीबीटी वन में पूछेगा कि एक काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करेगा तो कितना कम करेगा। ऐसा तो नहीं है ना। जी ऐसा भी जी नहीं सर। है जी कि सीबीटी टू में ये क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको क्वेश्चन भारी मिलेगा। हम बताते हैं ना, मेरे सीबीटी टू में पाई चार्ट पूछ दिया था 3 को, सॉरी सीबीटी टू नहीं, वन में पाई चार्ट पूछा था, 3 पाई चार्ट पूछा था, और उसमें भी सारे सारे दशमलव में थे, ठीक है ना। तो वो सब कुछ सर। भी नहीं, सीबीटी वन को भारी बनाओ, सीबीटी टू को भारी बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है ना। जी सर। और हम हमेशा बोलते आ रहे शुरू दिन से, मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखिए, पता चलेगा, हम कभी नहीं बोलेगा आप सीबीटी वन के लिए अलग से पढ़ो, सीबीटी टू के लिए अलग से पढ़ो। सब वही है तैयारी। आपको एकदम फोकस रहना चाहिए आपका युद्ध पे, मैन आपका जीत पे आपका होना चाहिए फोकस, तभी जाकर के एग्जाम निकलता है,
ठीक है ना। तो आइए आज का सवाल हम लोग देखते हैं, और हम लोग फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन पढ़ दीजिए सर एक बार। उसको भी हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, लड़का बहुत कम जुड़ा, जो जुड़ा उसमें से दो वो निकल गया, एगो विष्णु पंडित निकल गया और एगो निकल गया, एगो और कोई निकला, प्रमुख निकला था। हम्म। सवाल देखिए, हाँ परसेंटेज का सवाल थोड़ा है, इसका प्रॉफिट लॉस का था सवाल पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है। कह रहे हैं, निशा नाम की एक लड़की है, कह रहे हैं 25 पुस्तकों को 2000 रुपया में खरीदा उसने। 2000 में 25 पुस्तक को खरीद रहा है और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच रहा है उसको। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, या एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल थोड़ी ना है कि सीबीटी 2 में ही पूछेगा, सीबीटी 1 में भी पूछ सकता है, एसएससी में भी पांच आ पुस्तक सकता का है। क्या बोला? हाँ, 5 पुस्तक का क्या बोला, एक बार पढ़ दीजिए। कह रहे क्या, निशा जो है ना 25 पुस्तक को 2000 में खरीद रहा है और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच रहा है। 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर, प्रॉफिट पर वो सेल कर रहा है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, कह रहे क्या एक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, वही पूछ रहा है। अगर वो 25 पुस्तक को 2000 में खरीद रहा है, उसके बाद कह रहा है 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच रहा है सबको, तो एक को कितना में बेचा हो, एक का विक्रय मूल्य क्या होगा, वही पूछ रहा है। 100 रुपया। देखो इसका 100 रुपया आ गया, और किन्हीं का कुछ आया क्या, किसका आया 100 रुपया, सौरभ जी? जी सर, जी सर। सर क्लियर आवाज नहीं आ रहा है, उसमें बफरिंग हो रहा है। और सबको हो रहा है क्या बफरिंग? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, आप ही में प्रॉब्लम है जी। मेरा प्रॉब्लम है, का आवाज भी इधर भी नहीं आ रहा था। यहाँ तो नेट ठीक दिख रहा है। हेलो, आपका आवाज कट रहा है। और कोई बना? 100 रुपया भैया। 100 रुपया आया, तो 100 रुपया सबका होगा, इसका मतलब 100 रुपया आंसर होगा। सर मैं लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ सर। ये आपका, ये आकाश जी बोल रहे हैं आप? जी सर, जी सर। आप भी इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं सर, मैं मतलब ये हिंदी वगैरह सब आती है, मतलब ये देख रहा हूँ कि सर उसमें थोड़ा डिस्टर्ब नहीं, क्या कहते हैं, सवाल समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा कैसे अच्छा करें कैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ना, वो क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो देखे नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ कुछ बताए हैं, इस टाइप का सवाल बताए हैं। जी सर, जी सर। हम्म, आइए देखते हैं। हाँ, देखिए कह रहे क्या, 25 पुस्तकों को उन्होंने 2000 में खरीदा है, तो एक पुस्तक का सीपी कितना होगा, 2000 बटा 25। 80 रुपये। 80 रुपये। हाँ, यानी कि 80 रुपया होगा। ये 80 क्या निकला, सीपी निकला, निकला या नहीं निकला? जी जी भाई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब जो है ना, एक सेकंड के लिए मैं अगर आपको बोल दूं कि इसको बंद कर दो, आप इसीलिए फंस रहे हो, इसको बंद कर दो, आप इन चीजों को बंद कर दो, आप इसे ढांक दो। हाँ, एक सेकंड के लिए। अब आगे यहां से पढ़ कर रहा है, निशा 25 पुस्तकों को खरीद रहा है और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच रहा है। अच्छा, खरीद रहा है, बेच रहा है, यानी कि एक तो सीपी है उसमें और दूसरा नहीं एसपी है। सर। इतना तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सीपी और एसपी दो नो चीज पे सर। बात हो रहा है। क्या है वो फील्ड में? जी सर। कौन हल्ला कर रहा है? ठीक है, दो चीजें। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो आकाश जी, कह रहे क्या, उसे विक्रय मूल्य के म्यूट बराबर। कीजिए, म्यूट कीजिए। ये कौन है भैया, ये बैकग्राउंड बन रहा है यहाँ पे, व्हिसिल मार रहा है, व्हिसिल, हमारे इंजन में होते हैं व्हिसिल। सर मेरा 96 आया सर। हाँ, देख लेते हैं। हाँ, सवाल को समझो पहले। देखो इसमें खरीद रहा है और बेच रहा है, यानी कि सीपी और एसपी है। कह रहे क्या, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर। देखो यहाँ पे लाभ का बात कर रहा है, क्या किसका बात कर रहा है, आप कर रहे हैं। लाभ का। अच्छा, लाभ का जब बात करता है तो सीपी माइनस एसपी होगा या एसपी माइनस सीपी होगा?
एसपी माइनस सीपीओ। इतना तो क्लियर है, एसपी माइनस सीपी होगा। तो एसपी माइनस सीपी, इससे लाभ होगा, क्या होगा, ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। और ये जो लाभ है किसके बराबर है, यहाँ पे देखो 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच रहा है, यानी 5 पुस्तक का विक्रय मूल्य मिल रहा है इसको। ये जो लाभ मिल रहा है वो 5 पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ मिल रहा है। ये चीज पकड़ो आप। तो देखो खरीदा कितना उसने, 25 खरीदा है भैया, 25 खरीदा है। मैं इसको ना व्हाइट से लिखता हूँ, हाँ, नहीं तो ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाओ। 25 खरीदा था उसने, अब रिया ने बताओ, प्रोसेस किया है। 25 खरीदा था, बेचा भी तो उसने 25 है ना। बताओ इसमें कि कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो बताओ, यही सारे सिस्टम यही है। नो फिर सर, वो कोई 2000 करने से तो हो जाएगा ना, सीपी लिखने का क्या जरूरत है? हाँ 25 का सीपी तो 2000 ही है। क्या बोले सौरभ जी? 25 का जो सीपी आएगा, 25 का जो सीपी आएगा ना किताब का, वो तो 2000 ही है। तो 25 सीपी का जगह 2000 लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपका भी देख लेंगे, हाँ पहले हम ना ऐसे समझा देते हैं। हाँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 25 उसने खरीदा था, बेचेगा कितना, 25 ही बेचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा बेच रहा है उसने। बेचने के बाद लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, जो कि 5 को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी कि अगर उसने कहा रहा है, सीधा सीधा कह रहा है भैया कि मैं और इसे 5 खरीद सकता हूं मैं जितना बेचा हूं, तो ऐसे ना कह के बोल रहा है कि आप 5 को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एसपी है, ये भी एसपी है, ठीक है। इसको इधर ला देते हैं, 25 है, 5 है, इधर आएगा कितना आएगा, 20 एसपी आएगा, और इधर जाएगा ये कितना आएगा बताइए, 25 सीपी आएगा। 25 सीपी। अब देखो एसपी बटा सीपी कर दो आप, कर दो यहाँ, एसपी बटा सीपी बराबर क्या होगा बताइए। सीपी इधर यहाँ क्या है, यहाँ 25 बच गया, यहाँ पर क्या 25 है 20 बटा बच 20। गया। तो बताओ क्या हो गया, 5 और 4 हो गया, यानी 5 जो है वो क्या निकला, एसपी निकला, और सीपी क्या निकला, 4 निकला। देखो यहाँ भी लाभ हो रहा है, 4 5 यानी 1 का लाभ हो रहा है। अब देखो ये सीपी जो है वो 4 दिया है, देखो यहाँ पे 80 दिया है, सॉरी, ये सीपी जो है 1 का 80 दिया है, और निकला ये 80 जो है इसके बराबर है, 4 के जी बराबर है। सर। तो 1 के बराबर कितना है, 20। तो बताओ 5 के बराबर कितना होगा, 100 होगा, कितना होगा, 100 होगा। 20। अब बोलिए, जी अच्छा सर, किन्हीं को समझ में आ दिक्कत गया। है समझने में? नहीं नो भैया। सर। सौरभ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे एसपी को अगर एक्स पकड़ लिए तो 21 में आएगा 25 एक्स माइनस 2000 इजिकल टू 5 एक्स। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप वैसे भी करो, हाँ आप वैसे भी करो, ये प्रोसेस एकदम मस्त है, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की नहीं है। देखो इसमें आपको ये समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ता है, जब आप सवाल बनाओगे तो ऐसे सवाल को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सवाल को लिखने की जरूरत नहीं है। आप हमने जो 80 निकाला ये सब आपको अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सीधा देखो 25 पुस्तक है, खरीदा है तो बेच रहा है भी 25 है, इतना क्लियर ले लो। अब सीधा यहाँ पे आ जाओ, आप डायरेक्ट इसको पकड़ लो आप, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य यानी 25 को विक्रय मूल्य पहले से है, 5 को अभी आ रहा है, यानी 25 में से 5 घटा लो, यानी 20 जो है वो सीपी एसपी है वो। तो सीपी कितना है, सीपी कितना है, 25 है ना भैया, 25 तो खरीद रहा है, ये डायरेक्ट है, ठीक है ना। अब एसपी बटा सीपी कर लो, ये रेशियो मिल जाएगा, और तब उसके बाद आप कर लो। अगर आप मुंह से ये नहीं कर पाते हो 25 अट्ठे 200, ठीक है ना, 80 हो जाएगा, ये आप नहीं कर पाते हो तो अब आप ये डिवाइड करके 80 निकाल लो। एक का 4 का 80 दिया है, तो एक का कितना होगा, एक का 20 होगा, और 5 का कितना होगा, 100 होगा। ये कर सकते हो आप, ठीक है ना। एग्जाम में जब भी करो ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी आप नोट्स बना सकते हो, एक दो सवाल इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, तब आप वैसे करो। देखो सौरभ जी ने कहा कि देखो इसने विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य हमने एक्स ले लिया, यानी कि एसपी जो है वो एक्स ले लिया। अब बताओ एसपी एक्स ले लिया तो 25 पुस्तक जो खरीदेगा, 25 पुस्तक बेचेगा, बेचेगा तो एक का है एक्स, 25 का कितना होगा, 25 एक्स होगा। किन्हीं कोई दिक्कत है? नहीं। नो नहीं सर। है, नहीं है। अब इसमें से लाभ हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है, सोचो वो आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, उसको बैक लाओ, यानी कि उसको सेंटर में लाओ, यानी कि जो लाभ हो रहा है उसको घटा दो। जितना में खरीदा था, कितना में खरीदा था, 2000 में, ये इनकी है सौरभ जी। जी सर, जी सर। अब ये क्या है, ये क्या है, 5x है, यही कहा, यही उसने यही कहा। अब देखो इसको जो है ना,
इसको आप सोल्यूशन करोगे तो इसको इधर लाओ, कितना आएगा 20x आएगा बराबर 2000। तो x बराबर क्या होगा, देखो ये कट जाएगा ऐसे ही 0, किए थे ये भाई, कट हम तो जाएगा डायरेक्ट 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो हम इसमें ऐसे ही किए थे भाई, डायरेक्ट दोनों घटा दिए, 25 से 5 घटा कर 2000 बराबर कर दिए। किन्हीं को इस दिक्कत है इसको समझने में, एक तरीका से और इसको मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, हमको लगता है बहुत कम लड़का इसको समझे होंगे। सब कुछ समझ गए हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। जी भैया। किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या ये प्रोसेस में। नो सर। देखो इसमें इसमें है एक्चुअली, ये सीधा सीधी कर रहा है, ऐसा कर रहा है। 25 जो है ये सीपी एसपी है, ठीक है, एसपी 25 है। अब देखो एसपी एक्स है, ये 25 खरीद रहा है 25 बेच रहा है, तो 25x हो गया। ये लाभ हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, सोचो जरा किसके बराबर हो रहा है, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ये अभी लाभ के बराबर नहीं है, वो जो इतना में खरीदा था, ये 2000 में खरीदा था। हाँ, हमने क्या किया उस इसमें क्या किया, मैंने 25 पुस्तक को, इसने सेलिंग प्राइस जो है इसको हमने जो 2000 रुपये में खरीद रहा था उसने, हाँ, और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। ये जो लाभ हो रहा था इसको हमने क्या किया, सेंटर में ला दिया, यानी कि इसको बैक पीछे ला दिया हमने। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि देखो ये जीरो है, ये जीरो है, ये एसपी ले लो, इधर ले लो, सीपी इधर ले लो, आप एसपी इधर ले लो। आप इसको क्या किया हमने यहाँ पर सेंटर पे ला दिया पूरा। यहाँ पर आप ये कह रहा है आप 2000 प्लस इधर कर दो, आप 2000 प्लस इधर कर दो, समझे ना, यही चीज ये कह रहा है। 25 में से 5 कर दो, 20x बराबर 2000। ये लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसीलिए 5x में 2000 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और हमने तरीका अगर मानो तो आप ऐसे समझ में आएगा तो ठीक है ना, तो आप वैसे बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो सेम सवाल है, आप ऐसे भी बना सकते, इसको इसको सेम सवाल है, इसको बना के दिखाइए। कह रहे 14 घड़ियां जो है प्रत्येक को 450 के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का, घंटी नहीं घड़ी है, हाँ, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे एसपी पूछा है, सीपी पूछा है, 14 घड़ियों प्रत्येक को इतना के समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो घड़ी का सर ये 450 लिखा है ना सर। हाँ 450। जी सर। तीन सौ पचास आ रहा है। अब एक्स मान के भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, एक्स मान के बनाओ या वैसे बनाओ, या आप मुंह से भी कर सकते हो। सर 350 आ रहा है, 350। आया सबका। क्या हो रहा है, आया। 350 आया। एक ही का आया, और सब कहाँ चल गए, सबका आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा। जी भैया। पच्चीस आ रहा है सर। 25 आ रहा है, और कोई, इतना लेट क्यों, अभी तो जस्ट बताया सवाल को। 350, हाँ। जी सर 350 के आसपास ही आ रहा सर। तब इतना लेट क्यों बताइए। हो गया सबका। जी भैया। कैसे बनाया, एक्स मान के बनाया ना, वो क्या बोलते हैं, और उस विधि से जैसे हम बताए थे। जैसा सर आपने पहले बताया था सर उसी तरीके से सर। देखो 14 घड़ियों प्रत्येक को क्या कर रहा है, उसने समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि देखो बेच रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, सीधा हम जानते हैं एसपी माइनस सीपी होगा, तो कितना होगा, 14 एसपी माइनस 14 सीपी होगा, 14 सीपी होगा।
किसके बराबर लाभ हो रहा है? 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, 4 सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। अब देखो सीपी इधर दे दो, इसको इस सीपी को इधर भेज दो, कितना होगा? 14 एसपी बराबर 18 सीपी हो जाएगा। 10 ठीक है, 18 एसपी बटा सीपी कितना हो जाएगा बताओ? सीपी इधर ला लिया तो 18 इधर बचा, 14 इधर बचा, तो बराबर बराबर 9 14। बटा 7 आ गया। अब कर लो, देखो 14 घड़ियों प्रत्येक को, यानी प्रत्येक यानी एक का दाम है 450। ये क्या है? समान विक्रय मूल्य, एसपी है। ये क्या है? ये एसपी एक्चुअली में ये किसके बराबर है? देखो यहाँ 9 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 9 पचे 45, 50 होगा। तो बताओ क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य है कितना? 7 है, तो 7 से मल्टीपल करो, कितना होगा? 350 होगा। सबका आया है 350 ना? जी भैया। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। देखो इसको पढ़ो। कह रहा है निशांत ने एक साइकिल 1650 रुपया में खरीदा। अच्छा, इसको सवाल को हम कुछ सोच के रखे, हमको पता है वो बना देंगे। और उसे 8% हानि पर बेचा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? भैया 1782 रुपये। सर 1518। देखो, अलग अलग हो गया। ओ जी सर, थोड़ा भैया वो हानि पर है ना, तो लाभ पे कर दिया जी। ठीक। 1518 आएगा सर। 1518, 1518। अच्छा, इसको सब नॉर्मली बनाए होंगे ना? नॉर्मली ऐसे सवाल जब एग्जाम में आए तो जी नॉर्मल, सर, जी हाँ। सर। कितना आया? 1518 आया? 1518, जी 1518। ऐसे सवाल एग्जाम में आता है तो कैसे? अच्छा, कैसे बनाए आप लोग? भैया सर मैंने वो डिवाइडेड नॉर्मल बाय जैसे 100 इंटू वो 92। मतलब हाँ दो हाँ बटा हाँ। 25 1650 लिखे। इंटू, हाँ 100/9 हुई। 100/9 नहीं, जो आपका अल्लाह मतलब 92 मतलब 92/100 होगा, हाँ मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, इसी तरीके से। हाँ। ये तो नॉर्मल था, इसमें समय लेना ही नहीं था आप लोगों को। क्यों नहीं है समय? एक जीरो इधर उड़ाना था, अब 2 से इसको उड़ाना था, या 5 से भी उड़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसको उड़ा दिया, 2 से इधर उड़ा दिया, सर वो थोड़ा जल्दबाजी में हड़बड़ाहट हो 5 से जाती है इधर सर उड़ा इस। दिया, इतना आया, अब इसको इधर मल्टीपल कर दो। ठीक है, ऐसे सवाल में तो दिक्कत नहीं था। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे ना, इसने सुमन गोराई क्या किया, उसको सुमन गोराई ने ये कर दिया, 1650 इंटू 100/92 कर दिया। ध्यान को देखो इस सवाल नहीं में। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं किया था। हम 8% जो हानि है ना उसको लाभ मान लिया, 108/100 अच्छा कर ठीक है। दिया हम। अच्छा, बहुत फॉर्मूला एक ही लड़का, लगाया था। हाँ बहुत लड़का ऐसे भी कर देते हैं, क्योंकि ये जो 100 हमें सीपी दर्शाता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा सीपी दर्शाता है। ठीक है, जब इस सीपी का बात करेगा तो आप इस पे जाएंगे तो ये आपको बैक ले आएगा। ठीक है ना? तो एसपी का बात कर रहा था, इसने एसपी का जब बात करे तो जो कहता है लाभ का बात करता है तो 100 में जोड़ करके उसे मल्टीपल करके 100 से भाग दे दो नीचे। जैसे 1650 यहाँ हानि का बात कर रहा था, तो 100 कितना 8 का माइनस कर रहा था ना, 8 घटा करके उसको मल्टीपल कर दो, 100 से भाग दे दो, आपको अपने आप जो कह रहा है वो निकल जाएगा। दूसरा रास्ता ये भी है, जो आपका उसमें इसको परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं आप। 8% का मतलब होता है 2/25। ठीक है, हानि का बात कर रहा है, हानि मतलब 23 हो रहा है, ये सीपी हो गया मेरा, तभी तो हानि होगा। एसपी का, एसपी कम होगा तभी तो मेरा हानि होगा। तो सीपी जो 25 है ये खरीद रहा है, देखो 1650 खरीद रहा है, ये 1650 खरीद रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 25 का 150, 66। 25 का 150, 66 होगा। 66। तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना है? एसपी तो पूछा है, 66 से मल्टीपल कर दो, वही चीज आ गया, फिर 1518 हो जाएगा। 1815, 1518, 1518 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जी सर। जी सर। तरीका सही। आपको जो पसंद आए आप वैसे करो, लेकिन हाँ उसको भारी मत बनाइए खाली। ठीक है ना? एक मेज को 10% हानि पर 1800 में बेचा गया, अब उस पर 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए?
एक मैच को 10% हानि पर 1800 में बेचा गया। अब उस पर 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा गया? अब देखो, जो स्मार्ट होगा इसको एक लाइन में करेगा, अब जो थोड़ा सा लेंदी करेंगे उसको दो लाइन में करेंगे, और जो तेरह लेंदी हजार होंगे आठ सौ उसको 3 से 4 तेईस लाइन सौ में करेंगे। 2300 आ रहा है सर। 2300 आएगा। हाँ, इसका मतलब आप लोग स्मार्ट तरीके से किए हैं। सबका किया ना? जी सर। जी जी सर। आप लोग ऐसे किए होंगे ना, 1800 इंटू 15% लाभ बटा 10% हानि, ऐसे किया ना? जी 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 डायरेक्ट लिखे थे ना? जी। हम तोड़ के किए थे, पहले नहीं सीपी नहीं निकाल सर, लिया उसके बाद। 1/10 से निकाले थे। हाँ, वो घिन में चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें बोल हम रहे हैं, इसमें अगर किए होंगे तो आप ऐसे किए हैं, या फिर पहले लिखे हैं 10% हानि पर, ऐसे किए हैं 1800, फिर आप 100% पर सीपी भैया जान लो मैं कितना है, ऐसे तो नहीं किया ना? मैं यही पूछ रहा हूँ। हम भैया फिर पंद्रह सीपी परसेंट लाभ सीपी को पर। पहले, हाँ, हाँ हम थोड़ा पहले सीपी निकाल लिया, उसका बाद एसपी देखो देखो, निकाला। यही चीज हम बोल रहे थे। आपने जो किए हैं वो लेंदी कर दिए। यही देखो, पढ़ने का यही एक तरीका है ना, मैं सवाल बनाने सीख नहीं बैठा हूँ, यही चीज तो सीखना है आपको। ठीक है ना? आप ऐसे जी करोगे, जी जी सीपी सर। जान जाओगे। अभी देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपके आंख में दिखाता हूँ आपको। मैं सामने लिखता हूँ। देखो, इसको हम दिखाते हैं। अगर आप 10% हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप सीपी का आप सोचेंगे हम सीपी निकालें, यानी 100% का बात करेंगे, तो 1800 इंटू 100 बटा 90 करेंगे तो आपको सीपी मिल गया। अब कह रहा है क्या? 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि बेचने क्या कर, 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा? फिर तो आप वही करेंगे, 15% लाभ कमाने के लिए आप करेंगे वही। देखो यहाँ पे, यानी कि ये सौ जी सौ जी हट गया, यानी कि एक्चुअली में इसका ये तीन का खेला है। इसीलिए ये ना करके आप डायरेक्ट करो, ऐसे सवाल में डायरेक्ट करो आप। ऐसे सवाल में डायरेक्ट करो, जब यहाँ पर ये कुछ हानि में बेच रहा है या कुछ लाभ में बेच रहा है, फिर कुछ हानि में उसको बेचना चाह रहा है, या हानि हो गया उसको, इतना का हानि हो गया, इतना का लाभ हो गया, जब एक ही कॉस्ट आता, एक ही कॉस्ट का बात करे और उसने 2% का बात करे, तो लास्ट वाला जो फाइनल है उसको जो वैल्यू दिया है 1800, उसको ऊपर में लिखो। लाभ का बात कर रहा है, लाभ कर दो, नीचे क्या है 90 कर दो, हानि का बात कर रहा था 90। देखो यहाँ पे 1800 इंटू 115 बटा 90, देखो समझ रहे हैं ना? ये डायरेक्ट करना है, यही चीज जी करना है जी आपको। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 18×5 = 90, 18×18, देखो इसको कट गया, इसको मत कटाओ, इसी को कटा लो, 23, देखो 2300 आ गया। जी कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट करना। और जो लड़का भिन्न से बनाए तो भिन्न से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। जी भाई। जी मनोहर जी नहीं आया है का? उसको पता नहीं है का? पढ़ देते सवाल पहले। हाँ, का एक विनिर्माता मतलब जो उत्पादन करते हैं, विनिर्माता अपनी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। एक थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेच दिया। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेच देता है। अब थोक विक्रेता भी 20% लाभ ले लेता है उस पर, और खुदरा व्यापारी को दे देता है। खुदरा व्यापारी इसे 25% लाभ पर 15,045 रुपये में एक ग्राहक को बेच देता है। तो बताइए इस वस्तु का विनिर्माण मूल्य क्या होगा, यानी कि कितना कॉस्ट पड़ा होगा उसका निर्माण में। अगर आपको ये सारी चीज पता हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि निर्माण में कितना पड़ा था। नहीं हुआ?
हाँ मनोज, प्रणाम प्रणाम। बाहर में है। ठीक ठीक, क्लास हो रहा है, वही फोन किया था। ठीक है, आइए तब बात। उसका सीजल का एग्जाम था। हम्म। बना जी, सब कट गए हैं क्या? नहीं बन रहा सर, नहीं लाएंगे। कर दो भैया, रुकिए 2 मिनट। नहीं सर। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, बहुत समय हो गया, बहुत समय दे दिया। ठीक है, इसमें सब बंद कर लीजिए। इससे सौरभ जी बना। कर रहे सर। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं, थोड़ा समय लग गया ज़्यादा। हाँ, देखो ऐसे सवाल में एग्जाम में छोड़ कर आएंगे तो दिक्कत होगा। तब ऐसे सवाल आपके इसमें प्रीवियस ईयर में दिखेगा, पलटा के आपके प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो कह रहा है क्या, एक विक्रेता जो है, एक विनिर्माण विक्रेता, यानी कि जो विनिर्माण करता जो है, यानी कि जो वस्तु का उत्पादन करता है, वो अपनी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेच देता है। अब सोचो, 18% लाभ पर बेचा उसने। अब सोचो उसका दाम कुछ होगा। मान लो आप विनिर्माण मूल्य, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। हाँ, विनिर्माण, निर्माण सर मूल्य, आंसर क्या पूछा है? वही निर्माण मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। हाँ, विनिर्माण मूल्य हम मान लेते हैं एक्स है। क्या है वो? एक्स है। किन कोई दिक्कत इससे? नहीं भैया। नहीं है। अब देखो, इस एक्स पर क्या क्या उसने 18% लाभ ले लिया। क्या ले लिया? लाभ ले ली। लाभ ले लिया। एक्स का 18% आप करोगे या नहीं करोगे? जी। लाभ का बात कर रहा है ना, तो एक्स इंटू 118/100। उसने तो दे दिया किसी को। अब भैया बताओ कि हम बताते हैं, ये मोबाइल जिसने जिसने बनाया, वो 5 रुपये में बनाया था, लेकिन हमसे 20% ज्यादा लेके उसने हमको दे दिया। वो 5 वहां पे एक्स है, 20% ज्यादा लिया उसने। उसके बाद जिसको हमने दिया, देखो 20% हमसे ज्यादा ले लिया, हमारे पास जिसके इसका दाम कुछ और पड़ गया। अब हम भी, अगर वो 6 रुपया पड़ रहा है, अगर 7 रुपया पड़ रहा है, अब हम भी चाहते हैं कि आपने से किसी को बेचना है, और वो बेचना है हमको, फिर से हमको 20% लाभ पर। तो यानी कि जो दाम हमको पड़ा उस पे हमने दाम लिया, यही ना? जी। यानी कि क्या हो रहा है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, दाम जो है वो इंक्लूड होते जा रहा है, इंक्लूड होते जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, किसी सामान को हमने दिल्ली से मंगवाया, कलकत्ता आया, या फिर पटना आया, फिर पटना से हमने बाय रोड मंगवाया, उसका दाम अलग। फिर हमने मार्केट में गिराया, उसका दाम अलग, उसमें से कुछ छूट गया, कुछ भंग गया। अब देखेंगे क्या, 1,000 का सामान था और ले दे करके हमको कितना पड़ा, उस सारे कॉस्ट हमको उसमें से निकालना है, तो क्या करेंगे, दाम उसका बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा ना? यानी कि वो क्या हो रहा है, उसके जी साथ में भैया। इंक्लूड हो रहा है, उसके साथ में जुड़ रहा है। तो कह रहे क्या, 18% तो लाभ उसने लिया, जो निर्माण किया उसका, उसने थोक विक्रेता को दे दिया, बेच दिया। अब कह रहे क्या, थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर, देखो हमने क्या किया, इंक्लूड कर दिया, 20% लाभ लिया इस पर, उसने इस पर ले लिया, और खुदरा व्यापारी को बेच दिया। इसने क्या किया, खुदरा व्यापारी को मार्केट में उतार दिया। अब खुदरा व्यापारी, अब भैया इसको जो दाम पड़ेगा, इसने भी तो लाभ कमाना चाहेगा, तो जो दाम पड़ा इस पर लाभ लेगा ना। वो 25% का लाभ ले रहा है, तो 25% का लाभ ले रहा है, इतना लाभ ले रहा है। और फैलनी ये कहाँ गया, खुदरा व्यापारी के पास। सोचो, यही चीज तो पकड़ना फिर है। 8,500 आएगा। एक मिनट देख लेते हैं। खुदरा व्यापारी के पास आ गया ना ये पूरा पूरा कहाँ आ गया? बोलिए बोलिए, ये चीज मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं आप लोग? जी भैया। हाँ। हमने इसीलिए समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया। इसको निर्माण करने में 5 रुपया पड़ा, उसने हमसे 10% ले लिया, यानी कि 6 रुपया। सोचो, 6 रुपया, उस पर फिर 20% हमने किसी से ले लिया, सोचो 7 रुपया पड़ गया। उस पर फिर किसी ने 30% ले लिया, सोचो 8 रुपया पड़ गया। यानी 8 रुपया वो लास्ट व्यक्ति के लिए दम हुआ ना। जी भैया। जी, तो जी। यही चीज समझना है यहाँ पे। अगर वो 8 रुपया लास्ट व्यक्ति के, 8 रुपया लास्ट व्यक्ति के लिए हुआ, तो ये जो पूरा दाम पड़ा लास्ट में जाके खुदरा व्यापारी के लिए हुआ ना। जी।
हाँ, तो खुदरा व्यापारी अगर ये कर रहा है भैया, ये दाम पर रहा है, तो इसने ये भी दर्शा रहा है कि भैया हमको जो है ना, हमने लाभ पर इतना में ग्राहक को बेचा है। यानी कि ये जो परसेंटेज, ये जो लाभ हो रहा था, वो इतना के बराबर था, वो 15,045 के बराबर था। देखो आप सवाल बन जाएगा, आप सवाल में कुछ भी नहीं है। 8,000%। आ गया सर यही बनाया था, समझ गया। ऐसे ही किए थे भैया, तो थोड़ा मतलब कंफ्यूज हाँ हो गए थे, ऐसे ही हाँ, किए सर अब देखो हमने भी ऐसे ही लगाया था। हाँ, अब इसको इसको कटाओ, 5 4 6 5 5 9 हाँ 5 सर। 0। अब इसको कटाओ, देखो 5 दिया 200 15, कुछ। 0 0 5 9 45 कट गया। 6 से कटेगा नहीं, कटेगा। 3 से कटा लो, 2 से 3 इसको कटा लो, पहले 2 से 2 इसको कटा लो, 3 से इसको कटा लो, 1 0 0 3 कटा लिया। अब देखो 59 से इसको कटाओ, 59 से कटाओ, इसको एक बार में कटाओ, इधर एक बार में 59 लिखो, तो इधर 17 हो कितना जाएगा। बचेगा, 60 41 41 और 3। फिर इसमें 7 63 7 35 35 6 41, हाँ 7, 17 बार में कट गया। 17 बार में कट गया ना, जी जी भैया। 17 बार में कट गया। अब देखो ये क्या हो गया, इधर देखो 100 हो गया, इधर इधर 500 हो गया। 500 इंटू 17 करो, देखो 17 पचे 85 हो जाएगा, 85 100 हो जाएगा। यही आया ना, बोलो। जी जी। जी 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 जी। तो सवाल में था कुछ नहीं, बस यही सब सवाल ना एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यही आपका नंबर बनाएगा ना। अब थोड़ी ना वो सवाल देगा आपको। कैलकुलेशन में गलती हो गया था हाँ वो हो सकता बीच है। में एक जगह। हाँ वो हम मानते हैं, वो हो सकता है, मैं लेकिन भी कोशिश। सेम ऐसा ही बनाया बनाया था सेम, बस कर नहीं पाया सर। हम्म। अब देखो इसको शॉर्ट कर सकते हो आप। अब शॉर्ट कर सकते हो, जहाँ 18% लाभ का बात कर रहा था, वो डायरेक्ट आप 59/50 लिखते हैं। जहाँ 20% लाभ का बात कर रहा था, वो डायरेक्ट आप 6/5 लिखते हैं। एक कैलकुलेशन आपका बच जाता, ठीक है ना। जहाँ उसने 25% लाभ का बात कर रहा था, वो सीधा 5/4 लिखते हैं आप। आपका एक कैलकुलेशन बच जाता। यानी कि आप ऐसे लिखता है इसको, आप ऐसे लिखता x इंटू 59/50 इंटू 6/5 इंटू 5/4। देखो ये तो ऐसे कट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद था कितना, 15,045, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। जी 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 जी। कोई लाज से ऐसा मत बोलिएगा कि सब समझ गए, हमको नहीं आया, दो भाई हटाओ, शर्माया, बेशर्म हो जाएंगे, शर्माए, समझे ना, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको दिक्कत है, दिक्कत है मतलब दिक्कत है। देखो कर एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात। हाँ, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन है, आर है और टी है, अनुपात ये है। यदि सर रेफ्रिजरेटर की, आवाज कट रहा है आपका। सबका कट रहा है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं आपकी नहीं प्रॉब्लम ठीक है, है ठीक है, भैया। तो आप ना नेटवर्क में आओ। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से इतना ज्यादा है, 5500 रुपये ज्यादा है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करो। सर 3300। आ गया, बहुत सुंदर। 3300 भैया। 3300। यानी कि आपने देखा कि 2 यूनिट का वैल्यू दिया है ना ये, हाँ जी जी भैया जी। हाँ, 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया, 2 दूना 4, अब 2 से 3 जाएगा तो 5 10, इतना आया, पर- इतना आया। जी। अब क्या पूछा, रेफ्रिजरेटर का मूल्य, रेफ्रिजरेटर कौन सा है, 5 वाला है, ये 5 से मल्टीपल कर दिया आपने, इंटू इंटू हाँ। आ गया ना। जी भैया। सर मैंने 5 बराबर 5500 रखा, फिर 1 बराबर 1100 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था सर। कितनों ने किया है ऐसा, जो उसने किया, आकाश गुप्ता ने। हम कह रहे भैया। आप भी किया, इसका मतलब वो मतलब बराबर होगा। नॉर्मल एक था। में रुके, एक में रुके। 0 5 25 और उधर 12 बचा, 7 35 और 12 कितना आ जाएगा, 7 4 47, 7 बाकी रहा 4, 5 में 10 4 14। इसका मतलब इतना आएगा आंसर है। इसका मतलब आप लोग का गलत आ गया। देखो यहाँ क्या कहा था, देखो यहाँ पे क्या कहा था, देखो 13,750 दिया सर। देखो यहाँ पे क्या कहा था, देखो यहाँ पे ज्यादा, देखो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जी सर जी सर जी सर। देखो यहाँ पे कह अंतर रहा है है। क्या, ये अनुपात जो है, कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से इतना ज्यादा है। अब देखो इसको एक्स मानकर अगर बनाओगे तो फंडा साफ हो जाएगा। देखो सर मैंने ये गड़बड़ तो कर 13,750 आएगा, 14,000 नहीं। अच्छा, मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है उसको हमने एक्स, दोनों एक्स ले लिया, हाँ, तो कितना होगा बताओ, आर है और टी है, कितना होगा बताओ, 5x और क्या आएगा 3x। अब कह रहा है क्या, रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है ना, वो टेलीविजन की कीमत से इतना ज्यादा है। भैया रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है वो टेलीविजन की कीमत से कितना ज्यादा है, देखो इतना ज्यादा है। यानी कि 5500 ज्यादा है, किसका कीमत, रेफ्रिजरेटर का कीमत।
समझे? अब इसको इधर करो, 2x बराबर होगा 5500, तो x बराबर हो जाएगा 27 दूना 54, एक 55 होता है, तो 27.5 इतना हो जाएगा। तो बताओ किसका वैल्यू पूछेगा? दोनों का पूछेगा, दोनों का निकालो, जिसका पूछा उसका निकालो, कोई दिक्कत? सर सर मैंने ज्यादा नहीं देखा इसलिए गड़बड़ा गया सर। ठीक है, सौरभ जी कितना आया? जो वही 13,000 जो आ रहा है आंसर, 13,750। हाँ 13,750, ठीक है। तो काहे का जी मतलब सर जी सर। थोड़ा ध्यान मारिए सब पे, और ऑप्शन आपको जैसे जैसे आप निकाले हैं वो भी ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, गलत नहीं करना है, पता चलेगा कि गलत करके चला है। दो घड़ियों के मूल्य का अनुपात ये है, 16 और 23 है। दो घड़ी है, कॉस्ट प्राइस इसका 16 और 23 है, मतलब पहली घड़ी की कीमत 10% और दूसरी की कीमत 477 बढ़ा दी जाती है। पहले का परसेंटेज में बढ़ता है, दूसरा का अमाउंट में बढ़ता है, तो उनके मूल्य का अनुपात बदल जाता है, 11-20 हो जाता है। तो दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य क्या है, जाती है। बना। जी सर कर रहे हैं। गुना भाग में ठीक ठाक चल रहे हैं या और कोई प्रॉब्लम है? बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, हम सर बनाएंगे तब। 16 into 53 आएगा। 16 into 53। हम्म। और कोई बनाए क्या? सर हमसे तो निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, अच्छा ये राकेश जी, सुजय महतो जी सर। बना। नहीं बन ही नहीं रहा है। सुजय जी, सुजय महतो। सुजय महतो मोबाइल छोड़ के चले गए। अच्छा, परसेंटेज का आप लोग चल गए। टेस्ट टेस्ट या बुक या फिर प्रीवियस ईयर बना रहे हैं क्या? जी सर। जी भैया। और शिवम जी? बुक कब बना? शिवम जी आवाज आ रहा है क्या मेरा? सर हम टेस्ट सीरीज नहीं बनाते, वो RS अग्रवाल का ही बना। हाँ उससे बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम जी मेरा आवाज जा रहा है क्या? जी सर। हाँ, तो हेलो। आपका पढ़ाई चल रहा है ठीक ठाक? जी चल रहा है सर अभी। देखिए लगाना पड़ेगा आप ही लोग को, ठीक ना, इतना ध्यान में बैठा लेना है, इसलिए बढ़िया से लग रही है, जब लगाना है ये जी जी। बढ़िया से लग रही है, ठीक है ना? जी। एकदम बढ़िया से एकदम धर ले रखिए।
आइए देखते हैं। हाँ, देखो दो घड़ियों के मूल का अनुपात इतना है। देखो घड़ी 1 है, यानी वॉच 1 है और फिर वॉच 2 है। ठीक है, इसका मूल्य का अनुपात दिया है वो 16 है। एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? वैसे हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं 23 एक्स। ठीक है, कह रहे पहली घड़ी की कीमत में 10% का वृद्धि करता है। पहला ये है, 10% वृद्धि 17.6 करोगे कितना आएगा? 1.6 आएगा। 17.6 1.6 आएगा तो वृद्धि करने के बाद कितना आ जाएगा? बोलो 17 पॉइंट, बोलो। 6 17.6 होगा। देखो 16 में 1.6, 17.6 आ जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि हो गया। लेकिन दूसरे में ऐसा वृद्धि नहीं करके वो ऐसा वृद्धि करता है, वो 477 बढ़ाता है, यानी कि 23 एक्स प्लस 477 यही बढ़ाता है। कहाँ है अब? तो इसका बात रेशियो इसका बदल जाता है, तो क्या दिक्कत हुआ इसमें बताइए? यहाँ पे लिखते हैं, ये भी एक्स है। हाँ, ये भी एक्स। तो क्या है? 17.6 एक्स बटा, अब कर दो 23 एक्स प्लस 477 बराबर वृद्धि क्या हो गया? 11:20 हो गया। यही तो कह रहा है, आप क्रॉस मल्टीपल करके करो। 53 आएगा। सर ये 17.6 में थोड़ा मुझे नहीं कंफ्यूजन हो गया, मैं समझ नहीं पाया सर। देखो देखो देखो, यहाँ पे 10% वृद्धि कर रहा है, यानी 16 एक्स ऑलरेडी है। देखो यहाँ 16 एक्स ऑलरेडी है, इसका 10% जी वृद्धि सर। कर दिया, यानी 110 ये कर दिया। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे उड़ा दो। 116 इसको जी मतलब मल्टीपल करोगे तो 6 6 1 7 और 1 ये आएगा। 10 से जब डिवाइड जी करोगे सर। तो 17.6 आएगा। ठीक जी है, सर। जी सर समझ। जी समझ सर। गए? जी सर। जी सर। हाँ, तो 17.6 आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। 16 पॉइंट इतना का सीधा 10% का रहा था ना, 1/10 कर दो तो 1.6 आएगा। फिर 16 में जोड़ दो तो कितना आएगा? 17.6 आएगा। एक्स था तो एक्स कर दो। हाँ, सर समझ गया बिल्कुल। आपकी नहीं कोई दिक्कत है? करना पड़ेगा। नहीं देखो इसको मल्टीपल नहीं करो। भैया। देखो 14 में 12 आएगा। हाँ, 7 में 14 एक 15 आएगा। 2 का 2 एक 3 आएगा। जीरो दे देखो नहीं धरते, ठीक ना, ये उड़ जाएगा अपने आप। एक्स बराबर इधर करो। देखो 23 और 11 करोगे तो 3, 3 और 3 2 5 और 2 एक्स है तो एक्स प्लस 4 और 11 करोगे, इतना और 11 करोगे कितना आएगा पता है? 7 आएगा। 7 7 14 4 और 7 1 5247 7 4 11 1 52 12 और 4 1 5 इतना आएगा। हम कैसे मल्टीपल किया पता है? अगर 11 का गुणज करना है किसी को, इससे अगर 11 का गुणज करना है तो इसको और इसको जोड़ दो पहले। 7 7 14 बाकी 1। ठीक, फिर इसको और इसको जोड़ो। 7 4 11 1 12। एक मिनट मैंने गलती कर दिया। पहले ना इसको उतार दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पहले इसको उतार दो, पहले इसको उतार दो, सीधा सीधी लिख दो 7। फिर इसको इसको जोड़ो। 7 7 14 बाकी 1। फिर इसको इसको जोड़ो। 7 4 11 और 1 12। फिर 4 को उतारना है तो फिर 1 बाकी रहा। 4 1 5 ये। देखो 23 को हम किए 11 से। देखो यहाँ 23 और 11 क्या किए? पहले 3 को लिख दो, फिर 3 2 5, फिर 2 का 2। देखो 253। समझा? जी सर। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो गुणा। 11 के गुणा में ऐसे कर सकते हो। अब इसमें घटाओ, ये इसको इधर लाओ। इधर 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पर 14 में 5 जाएगा, फिर से 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया? इतना आ गया। अब देखो घटा लो। 9 से 11 से कटाओ, 11 से 9 कटाओ, 11 चौक 44 कटाओ। 44 6 50, 44 8 8 और ये 4 है ना, ये 4 था ना, हाँ 4 है। 8 4 सर 77 77 77 7 बार में कटाओ। हाँ, 14 में 7 फिर 7 बार में कटाओ, कट गया। अब देखो 9 से कटाओ। 9 से 9 5 45, 9 3 27 53 आया। तो एक्स का जो वैल्यू आया वो 53 आया। अब बैठा लो यहाँ पे, किस क्या पूछा है? तो दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य क्या होगा? 53 इंटू 23 कर दो। 1219 1219 19। जो आ रहा है। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू पता करने के बाद हमसे जो पूछेगा हम बना सकते हैं। क्या शुरू में 11 से काट देते तब इतना लंबा नहीं होता। कोई दिक्कत है इसमें? कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन तभी आएगा जब आप काम करोगे। ठीक है ना, काम करोगे कैलकुलेशन आएगा, ऐसे नहीं होता है। हाँ, काम करने के बाद कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और हम बता सकते हैं थोड़ा सा आप लोग को। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखो इसको ज्यादा नहीं मिटाना, 11 से कट जाएगा 176। इसको ज्यादा नहीं मिटाना है। थोड़ा थोड़ा सा इधर देखिएगा, एक नजर मारिएगा इधर। हाँ,
देखो यहाँ तक तो कुछ समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यानी बढ़ने के बाद 17.6 जो आया है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बोलिए। नहीं भैया। जी नहीं दिया है ये एक का बढ़ा है, दूसरा का नहीं बढ़ा है, ठीक है। दूसरा भी जब बढ़ाता है तो अनुपात जो है वो 11 और 20 हो जाता है, तो 11 और 20 हो जाता है अनुपात। जब दूसरे को बढ़ाता है तो इसको भी बढ़ा देता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको भी बढ़ाता है तो, ठीक है। हमने इसको लिखा नहीं है, सिर्फ हमने रखा है, हाँ। इसको भी बढ़ाता है तो अभी देखो मैंने क्या कहा, ये दशमलव को उड़ाने के लिए यहाँ पे जीरो रख दूं, कोई दिक्कत की नहीं को, बोलो। नहीं भैया। नहीं। ये तो हम कर सकते हैं ना, दोनों के बीच में रेशियो जी है, जी। कर सकते हैं ना आराम से, हाँ। अभी देखो हमने ये था सीपी मेरा, दोनों सीपी ही है मेरा, दोनों सीपी है। इसको एक को बराबर करो, इसको बराबर करने के लिए देखो इसको 16 से मल्टीपल कर दो, वो बराबर हो जाएगा, यानी कि 1700 यहाँ भी आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा। जी भैया। अब 16 से मल्टीपल तो एक साइड नहीं कर सकते, इधर भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जी 16 भैया। से मल्टीपल इधर करोगे कितना आएगा बताओ, 16 इंटू 320। 11 किया, इतना आएगा, 320। 16 इंटू इतना करो कितना आएगा, 320 आएगा। अब देखो कि भैया जब परसेंटेज में बढ़ाया था तो इतना बढ़ा था, जब इसमें से 477 जोड़ देता है तो भी मूल्य बदल जाता है, क्यों, क्योंकि उसका कुछ जो वैल्यू बढ़ जाता है, तो वो वैल्यू जो बढ़ता है वो बढ़ के इतना हो जाता है, कितना 477 जोड़ने के बाद वो वैल्यू बढ़ के इतना से इतना हो जाता है। अब देखो ये 477 जो दिया है वो बढ़ने के बाद, यानी कि इन दोनों का ये अंतर दिया है। देखो अंतर अगर घटाओगे कितना आएगा, 0 12 3 जाएगा 9 और 1, यानी कि 90 यूनिट का वैल्यू जो है वो 477 दिया है, ठीक है। तो 9 से 10, 9 से इसको कटाया था भी, 9 पचे 45, 9 तिया 53। 27, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना आया, 53/10 आया, 53/10 आया। तो हमसे क्या पूछा है, दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य क्या होगा, दूसरी घड़ी का आरंभिक मूल्य क्या है, 230 रुपया है, 230 से इसको मल्टीपल करो, 230 से इसे मल्टीपल करो। प्रोसेस समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो जी भैया। 230 इंटू 53/10, ठीक है, ये कैंसिल, 23 इंटू 53 अभी भी किया था ना, देखो 23 इंटू 53 अभी भी किया, फिर वही आएगा। 19। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी बना देगा। एक को हमने क्या किया, 1700 जो 176 है, हमने दूसरा जो अनुपात जो बदल रहा था 11-20 का जो रेशियो हुआ, हमने एक को बराबर कर दिया। जब एक को बराबर कर दिया, ये जो दूसरा देखो बराबर उसी को किया जिसका वैल्यू ये जो 477 बढ़ा रहा था, इसको हमने छोड़ दिया, जिसमें हमने काम किया, इस पे काम किया हमने, इसीलिए हमने इसको मल्टीपल करके बराबर कर दिया, इस रेशियो को 176 बना दिया। अब यही रेशियो अगर 16 से यहाँ मल्टीपल किया, 16 से यहाँ भी मल्टीपल करो तो ये 320 बन जा रहा है। तो क्यों हुआ 230 से 320 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 477 जोड़ रहा था, यानी कि ये अंतर दिया है 477, ये अंतर दिया है 90 यूनिट का। कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ो। जी सर। जी देखो कर एक दुकानदार द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इस सवाल में हमको लगता है गलत करेंगे बहुत आदमी। एक बार पढ़ दीजिए और। कह रहे क्या, एक दुकानदार द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमिक यानी 2 रेगुलर छूट दे रहा है, 2 कंटिन्यू छूट दे रहा है उसको, उसके बाद पूछ रहे हैं वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए आप लोग को। सर 72 आ रहा था मुझे। सिर्फ 72.5 आ रहा है। देखो 5.5। 72.5 आ रहा है किसी का, और 72.2 आ रहा है। अब देखो 72.2 आ रहा है, 72.2। 2 आ रहा है। चलो देखते हैं। आकाश जी आपका थोड़ा मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, सब सवाल बनाना पड़ेगा ना, टू होगा सर वो। थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है, और जी सर जी। थोड़ा सा समय दीजिए, हम तो यही कहेंगे। वो बोलते हैं ना, ना इधर का ना उधर का, बीचे में रह जाएंगे। हाँ, कहने का मतलब मेहनत तो समय तुम दे रहे हैं तो खुल के नहीं दे रहे हैं, या काम कर रहे हैं खुल के नहीं कर रहे हैं।
खुल के जिस दिन से करेंगे ना तो फिर ये सब चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, आप करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए ना तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए, हम जो टाइम बोलते हैं ना, कोशिश कीजिए 20 सवाल डेली बनाना है, जो भी चैप्टर से बनाना है मतलब बनाना है। 20 सवाल मतलब 20 टाइप का सवाल, मतलब एक जी दिन में आधा चैप्टर खत्म। जो भी चैप्टर छुएंगे आप उसका आधा चैप्टर खत्म। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को के अंकित मूल्य पर, देखो ये अंकित मूल्य, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, और ना तो एसपी है, ना तो सीपी है ना एसपी है, ये एमपी है। इस पर छूट दे रहा है 5% का, दो बराबर छूट दे रहा है, 5% का दो को छूट दे रहा है। तब पूछता है क्या बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि आप किसी दुकान में गए मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल का दाम कुछ और है, बोलता है भैया हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो दाम आपको ये पड़ेगा। आप भाई कैलकुलेट कर लोगे, अच्छा ये वही नजरिया से आप यहाँ बनाते हैं तो आपका आंसर आ जाता। आप पढ़ाई को पढ़ाई समझ लेते हैं, खेल की दृष्टि से पढ़िए इसको। 5% का छूट दे रहा है, दो बार दे रहा है, बोलता है भैया 5% का छूट दिया, बोलता है ना अभी नहीं होगा, बोलता अच्छा लो और एक बढ़ाते हैं, एक और ले लो 5% का छूट। यही कह रहा है ये। बोलो कि नहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं भाई। अब देखो 20 चौका 80, 4 से इसको घटा लो 5, और 19 × 19 होता है 361, और जब 5 से डिवाइड करोगे 5×7 = 35, और 5×2 10, 72.2। और 5×2 10, हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को बोलिए, बोल सकते हैं, दूसरे के चक्कर में अपना नहीं गवाना है। नो सर, समझ में आ गया। ठीक, नहीं कि ये सेलिंग प्राइस है ही नहीं, ये सीपी भी है ही नहीं, ये बुक के पीछे में एक दाम लिखा रहता है, जो उस दाम पे आपको बुक देता नहीं है, वो वही दाम है 80 रुपया। उस पे कह रहा है भैया तुम 5% का तुमको डिस्काउंट दे देंगे, बोलता है लेने वाला नहीं, इससे नहीं होगा और दो हमको, बोलता है लो एक और ले लो। ठीक है? मैंने क्या कहते हैं दो ये 5-5 एक ही में जोड़ करके 90 कर दिया था सर, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। ना 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 ना, वो अलग अलग छूट दे रहा है। हाँ वो अलग अलग दे रहा है, आप ऐसे ले लो, आप 5 का एक दे दिया, दाम कैलकुलेट करके देख लिया, अच्छा इतना दाम पड़ेगा, हाँ इतना दाम पड़ेगा, नहीं भैया अगर आ गया सपोज डायरेक्ट आ गया, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, कर लेना, नहीं तो लो 76 रुपया आ गया, हाँ 76 रुपया आ गया, बोला नहीं ये भी तो ज्यादा पड़ रहा है, बोला अच्छा 76 आ रहा है, अच्छा एक और दे देते हैं, लो एक और दे देते हैं, तो एक और दे दिया उसने। समझे बात को? जी सर, जी सर। देखो, एक आदमी एक कार का 10% हानि पर अपने मित्र को बेच देता है। यदि उसका मित्र इसे 5400 बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो कार का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। हम ऐसे टाइप के सवाल करवा चुके हैं अभी जस्ट करवा चुके हैं, इसीलिए इसका आंसर सबके साथ सबके सब क्या बोलते हैं, सबके तरफ से आना चाहिए। आंसर क्या पूछ रहे हैं? कार है क्या, एक आदमी एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेच दिया, और वो मित्र 5400 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो कार का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। चौवन हजार है। क्या हुआ कि नहीं, क्या दिक्कत हो गया? 50,000 आ रहे 50,000 आ रहा है। सर। वास्तविक मूल्य मतलब उसका जो पहले वाला ओनर का 100% कीमत ना। देख लेता है और सब कुछ बनाने दीजिए। जी सर, 50,000 आया मेरा भी। एक आदमी अपनी कार का 10% हानि पर अपने मित्र को बेच देता है, 10% हानि पर बेच दिया वो अपने मित्र को। हाँ, आ गया सबका क्या? बोलिए क्या आया? 50,000।
मतलब सबने सही बनाया। 50,000 भैया। जी सर। 50,000 आया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े तब। जी सबने बनाए ना। जी सर। ठीक है, इसमें बैग जाना था हमेशा, ठीक ना। जी इसमें 90 हमेशा बटा बैग, 100 गुना 120 बटा इसमें 100। हमेशा बैग जाना था, ठीक है। फिर कोई दिक्कत है बोल सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए सर। देखो, कह रहा है एक दुकानदार साड़ी के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद प्रत्येक को इतना रुपया में बेचता है। यदि वह इन पर कोई छूट ना दे, देखो छूट 5% छूट देने के बाद प्रत्येक को 266 रुपया में बेचता है। यदि वह इन पर कोई छूट ना दे तो उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर आंसर क्या पूछ रहे हैं? क्रय क्या, क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। यदि छूट ना दे तो और उससे क्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ होता है। प्रत्येक का सीपी क्या होगा। 250 रुपया, 250। हम्म। आया सबका। अभी चालू 250 आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, और सबका आया। नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, मेरा नहीं आया। बनाइए। देखो इसमें क्या था, इसमें था सिर्फ बैग जाना इसमें। एक दुकानदार साड़ी के अंकित मूल्य पर 5% का छूट दे रहा है। अंकित मूल्य अभी जो बात किया है, जो अंकित मूल्य 80 रुपया था उस पर छूट दिया था। कह छूट देने के बाद इतना दाम आ गया, जो छूट देने के बाद उसमें 72 रुपया आया था, वो छूट देने के बाद इसमें इतना आया। यानी कि कह रहा है क्या, यदि वो छूट ना दे, मतलब छूट नहीं दे रहा है, यानी कि हमको ये चीज जानना पड़ेगा ना अंकित मूल्य है कि नहीं। तो 266 रुपया जो आया है वो छूट देने के बाद आया है। कितने का छूट दिया है, 5% का छूट दिया है। तो अगर 5%। अगर उसको वापस उन्हीं चीजों पर लगना है तो क्या करोगे आप, 20/19 करोगे। ये चीज समझना पड़ेगा। एमपी निकलेगा इससे, एमपी निकलेगा इससे, बोलो। नहीं समझा। देखो हमने क्या किया, नहीं सर, 20/19 कैसे? हमने क्या किया, मैंने कहा कि देखो, कह रहा है अंकित मूल्य पर 5% का छूट दे रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य एक्स है, इस पर 5% का छूट दिया। 5% का छूट मतलब क्या होगा, 5% का मतलब 1/20, छूट का मतलब 19/20। जी मैं एक्स पर 19/20 लगा दिया इसमें, ठीक है। दिया, देने के बाद जी। दाम आ रहा है 266, यानी कि वहां पर जो 2 बार 5-5 दे रहा था, जो 72 निकल रहा था, 72 पॉइंट कुछ निकल रहा था, वो यहाँ पर निकल के ये आया। अब यही देखो, ऊपर जाएगा 20 आएगा, नीचे रहेगा तो 19 आएगा, ठीक है। बोलो। जी जी सर। जी भैया। जी ठीक है। 19 से एक बार में 19, 280। 6 19 चौक 76, 280। 14 14 28, 280 क्या नहीं मिला आपको, ये मिला, एक्स मिला, यानी कि एक्स क्या है, एमपी है मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। एक्स मेरा क्या, एमपी है, एमपी हमको 280 मिला। अब करा, यदि वो इन पर कोई छूट ना दे, यानी 280 रुपया जो दाम है ओरिजिनल, कह रहे भैया इस पर कोई छूट ना दे, तो उसे क्रय मूल्य पर 12.5 नहीं 12% का लाभ होता है। तो प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 250 आएगा, आ गया सर। अब बताओ, ये कह रहा है कि प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य के बराबर आप अभी भी हम लिखे थे, अभी आप क्या यही ऐसे एक एक करके बताऊं क्या, कोई दिक्कत है नहीं को इस पर किन्हीं को, नहीं। बोलो। नहीं सर। अभी देखो, ऐसे सवाल को ना, ऐसे सवाल को ना इतना दिन दाग नहीं करना है। इसको मैं थोड़ा, 12%। इसको कटाता हूँ। 28 से कटा लो, 28 से 28 चौका, 28 से एक बार में कटा लो, 4 से इसको कटा लो, 25 25 गुना 10 250। हाँ, इसको देखो,
परसेंटेज इसीलिए ठीक। बोलते हैं परसेंटेज पर ऊपर 20%, 5% का मतलब होता है 1/20, छूट का बार आता है 19/20। तो 19/20 जब आप देखो 19/20 266, 266 भैया 19/20 करने के बाद तो हमको ये आया ही है। अभी आपने देखा x इंटू 19/20 बराबर 266, यानी एक करने के बाद तो हमको आया ही है, इसको वापस बैक लेना है। बैक लेना है भैया 20/19 करो ना, सीधा इसको 20/19 करो। ठीक है, एक बार में करेगा, एक बार में करेगा, 14×28 ये हो गया 280। अब जो कह रहा है उस पर आगे कम करो, जो हमने किया। कोई दिक्कत? 3/25 पर भी बन जाएगा। आगे बढ़े। जी जी सर। जी भैया। जो जी सर। दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बनाओ इस सवाल को, देखते हैं कौन कौन बना देते हैं। सब सर अंकित मूल्य का मतलब? मार्क प्राइस। 500 रुपया। 405 होगा। सर एक बार पढ़ दीजिएगा। एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु पर वो 10% का छूट देता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इजी है, 405। 405। 405। 5 तक मेरा हो जाएगा। इजी है, इसमें कोई था ही नहीं। यानी कि 450 जो है ये क्या अंकित मूल्य है, और इसी पर इसने छूट दिया है कितने का? 10% का छूट दिया है। 1/9 = 9 × 5 = 45 और 9 × 36 = 40। 405। था कुछ? बोलिए, क्लियर? जी सर। जी भैया। कोई पढ़ते पढ़ते ऐसा तो नहीं हो रहे हैं कि एकदम क्या एकदम बैठे हैं दे रहे हैं? मजा आ रहा है सर। नहीं सर। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, मोटिवेट रहना है तो अपने अंदर के दर्द को पहचानना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? मोटिवेशन का और कोई दूसरा कुछ भी तरीका नहीं होता। सर अलजेब्रा का क्या कुछ करना है? कितना भी प्रैक्टिस करो कुछ ना कुछ अटक ही जाता है टेस्ट सीरीज में अलजेब्रा से। बोलते हैं ना, जिंदगी में जिस दिन प्रॉब्लम ना आए तो समझना उस दिन से आपकी बर्बादी चालू है। हाँ, हमने क्या कहा? जिस दिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए या उस दिन से आना बंद हो गया, एकदम बहुत एकदम अच्छी खासी जॉब ले ली या कुछ ऐसा मेरा बाप का है, एकदम ऐसे जिंदगी कट रही है, कुछ टेंशन नहीं है, वो बर्बादी के कगार पे जा रहा है। समझ लो उसका खेला खत्म होना चालू हो चुका है। ठीक है ना? बंगाल में होता है ना, बोलते हैं खेला हो गई, वो खेला उसका चालू हो उल्टा चुका है। गिनती। हाँ, वो खेला चालू हो चुका है। तो कोशिश कीजिए प्रॉब्लम सब दिन आए तो आपको जो भी चक्कर में सर। आना है बोलना, तो उसको वो ये चीज जरूर है कि उस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं दें। और अच्छी बात है कि एग्जाम में ना आकर के अभी आप तो उस पर काम कीजिए, और ना जो आप बोले ना उसमें ना नहीं बना पाइए, सारे सवाल नहीं बना पाइए, उसमें होगा ही प्रॉब्लम, होगा ही। हाँ एक दो ऐसे ऐसे सेट में रह रहे अलजेब्रा से कि दिमाग घूम जा रहा है। हाँ, वो होता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। माइक बंद कीजिए राकेश जी, आप बाहर में हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हम हमेशा कहेंगे 25 में मैथ में से अगर 20 कर रहे हैं आप तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। 22 कर दे रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं मैथ में। वो छोड़ो, 3 को गोली मारो, 3 को आपको लटकाने के लिए दिया है, आपको गिराने के लिए दिया है। हमसे जो उलझे वो सीधा उल्टा लटके, वो गाना सुने हैं? वही है वो। ठीक है ना? टेंशन ही नहीं लेना, टेंशन ही नहीं लेना। हम भी पढ़ते थे, लॉज में रहते थे, वो बैंकिंग का लड़का लोग आता था और एसएससी का सीजर का तैयारी करता था, मैथ आकर के पटक देता था। हम समझते थे वो किस मोटो से आते थे हमारे पास। आज फोन करके, अब उस वहां पे रहते बात नहीं करता था, आज फोन करके पूछता है। आज एनटीपीसी का ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ, एनटीपीसी हुआ है रिजल्ट, फोन करके पूछता है आज हमको। हाँ सर, सब तरह ऐसा है वो लड़का राजा करता है। हाँ, फोन करके पूछता है, बोलता है कैसे मेडिकल, क्या कैसे अभी फिटनेस कराए, क्या मेंटेन रखे। बोलता है बाप है, चलो समय समय का खेल है। हाँ, तो ज्यादा उड़ना भी नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे पता है ना? सर हाँ, जैसे सर हम मैथ बनाते हैं, तो जैसे सवाल हमको आता रहता है लेकिन जल्दी जल्दी आंसर नहीं निकलता रहता, मतलब जल्दी जल्दी बनता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है सोचने में।
नहीं, कारण है ना कि आप सोच रहे हैं, देखो पहली बात तो आप सोच रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो आप पकड़े गए यहाँ पे। दूसरा बात है ना कि काम कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, देखो ये 10 टाइप का सवाल है, 11 टाइप का जो भी सवाल है, इसको आप देखेंगे। देखो एक होता है क्या बोले हैं, दोस्त को चलो नाव के थी गंगा किनारे लेके जाते हैं, हम कूदेंगे, हम तुम देखना बैठ के सीखने के लिए। वो बोलेगा हाँ तुम हाथ ऐसे चलाता है, हाँ ऐसे चला रहा है, पैर को ऐसे चला रहा है, हम भी सीख गए। जैसे बेटा डुबकी मारेगा पता चलेगा, उसका पता भी नहीं चला, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम भी कर लेंगे, लेकिन आप काम नहीं कर रहे। जब काम करना चालू कर देंगे तभी आप इस पर जो आप बोल रहे हैं ना वो कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? काम करने का मतलब कि आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली कम से कम डेली 50 सवाल बनाना पड़ेगा। 50 सवाल का मतलब 50 टाइप, कम से कम 50 टाइप तो नहीं होगा, कम से कम 10 को 15 को बना लिए टाइप, ठीक है ना? अब देखो कोई बुक उठाते हैं ना 100, उसमें 150 ऐसे सवाल है, ये परसेंटेज खत्म हो चुका है। परसेंटेज में हो सकता है 300 सवाल, तो 300 सवाल अगर चाहेंगे आप एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटा में बना सकते हैं। 1 घंटा नहीं बोलेंगे हम, 2 घंटा में आप बना सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो 1 से लेकर के 10 तक में ऐसे सवाल है जो उसमें 3 बार रिपीट किया गया है, तो 3 को आप मत बनाइए, 1 को बनाइए, ठीक है ना? तो दूसरा जो बनाते हैं उसको मन से बनाइए, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, कुछ जगह पे पेन चलाइए, अब थोड़ा जगह पे पेन चलाइए, जहाँ कैलकुलेशन करने भगाने का वहाँ पर पेन चलाइए, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। ऐसे नहीं है जैसे कि आप देख लिया, अभी समझ में आ गया, हाँ हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये टाइप खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दिया वही हुआ, बस डूबने वाला बात। आप काम कीजिए उस पर, समझे ना? काम कीजिए, जरूर होगा, जी। और काम करने से ही होगा। खान सर का पहले का वीडियो देखिएगा, सबसे शुरू का वीडियो देखिए, कैसे लगता है डर डर के फरार है, ठीक है ना? और अभी उनका देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो ना काम करने से होता है, समझे बात को? जी सर। हाँ, काम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और दिक्कत होता है तो ग्रुप है, ग्रुप में झटाक उधर से उठा के पटक दीजिए, इधर से भी पटक देगा तुरंत, ठीक है ना? एक और चीज था पूछने के लिए, जो हम बोल रहे हैं, एक दो टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं कि लॉग का भी एक दो सवाल था, लॉग, तो हाँ, लॉग के सिलेबस में है? लॉग हाँ, लॉग आ सकता है, लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम इंटू एन, ये सब होता है, ये सब फॉर्मूला होता है, पढ़ेंगे ना एम। नहीं नहीं, हम पढ़े हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सिलेबस में है एनटीपी एएलपी का। नहीं देखो, नहीं पूछा गया, आज दिन तक पूछा नहीं गया है, ठीक है ना? और कोशिश यही कीजिए कि कब एग्जाम के समय। अरियंत भैया अरियंत का प्रैक्टिस में देखे थे, 2-4 सेट में आए थे लोग का। हाँ, टेस्ट सीरीज अरियंत में को है दो चार जगह। हाँ, हाँ, तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है ना? नहीं, नहीं एग्जाम में टेस्ट नहीं सीरीज देखे। में ही पूछा, एग्जाम में एग्जाम अभी में तक नहीं। क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला है, और ये सब क्वेश्चन ना एयरफोर्स और एनडीए एनडीए और नेवी सब में ये सब आता है, नेवी सब में आता है, ठीक है? इस सब में क्वेश्चन आता है। तो बात है क्या, एसएससी भी तो मतलब एकदम देखते नहीं पूछता है, ठीक है ना? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, रेलवे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब 3 साल 2 साल घिस देते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल रेलवे करते हैं, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो रेलवे उसी क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देख रहे हैं बराबर एग्जाम को जो है ना मॉडिफाई कर रहा है, कुछ से कुछ नया से नया ला रहा है। तो अगर ऐसा चीज देखने के लिए मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि हमारे नजर में रहे, हम उस पर मेरा पकड़ रहे हैं, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना? यही यही एक दो इसका फॉर्मूला है, लॉग एम इंटू एन है, लॉग एम एम बटा एन है, जो लॉग एम माइनस एन हो जाएगा, लॉग एम एम पर पावर एन, लॉग एम पर, हाँ लॉग एम पर पावर एन होता है तो लॉग एम बटा एन हो जाता है। तो एक दो है, पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? अभी इसको रहने दीजिए आप लोग, पढ़ा देंगे, इसमें कुछ नहीं है। और नॉर्मल पूछेगा, अगर रेलवे पूछेगा भी तो नॉर्मल पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन तैयार रहना, छोड़ना भी नहीं, ठीक है ना? जैसे पूछ देगा क्या, लॉग 25 का मान क्या होगा, लॉग 25 का मान क्या होगा, तो कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना पड़ता है, लॉग 2, लॉग 3, हाँ, और लॉग 5, लॉग 5 और लॉग 7 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग 2 का वैल्यू पॉइंट कुछ हम भूल रहे हैं, हाँ, लॉग 3 का वैल्यू 0.477 होता है, लॉग 7 का वैल्यू 0.84 होता है, लॉग 10 का वैल्यू इतना होता है। इसी पर सारा खेल है, ठीक है? जैसे लॉग 25 का मतलब आप लिखेंगे क्या, log 5 पर पावर 2 एम इंटू एन, लॉग एम पर पावर एन, देखो हम लिख दिया, लिखे देते हैं, लॉग एम पर पावर एन, तो एन इधर चला आता है, लॉग एन इंटू एम हो जाएगा, लॉग एम हो जाएगा, ये एम यहाँ रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे लॉग 25 को लिखा हमने log 5 पर पावर 2, तो 2 यहाँ चलेगा, बैक आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग 5, तो लॉग 5 का वैल्यू जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कुछ ना,
नहीं लिखा ना log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू बोल रहे हैं, हाँ, देखना पड़ेगा एक बार, हाँ। जैसा कि हाँ इसका हम कर देंगे, जब सिलेबस करवाएंगे हम कर देंगे, इसको जितना होगा सब करवा देंगे। तो log 5 का वैल्यू हमको ठीक है सर। लिखना पड़ेगा, 2 इंटू जो भी इसका वैल्यू आएगा सर 0.47 ये सब कुछ होता है, हाँ। ठीक है, ठीक है। सर कुछ सब ना पॉइंट में है, ठीक है ना, अभी हम कुछ नहीं बक रहे हैं, हम कंफ्यूजन में है और आपको भी दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं बक रहे हैं, हाँ। तो ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर कर देंगे, इसको भी क्लियर कर देंगे, समझे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अभी, ये क्या बोलते हैं आप, परसेंटेज सॉरी फिजिक्स पढ़ते हैं, और इसका फिजिक्स का हम लोग देख लेते हैं, बला गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। बाकी मैथ में जो पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, बाकी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बला गुण के बारे में क्या पढ़े थे, बताएंगे क्या। बला गुण क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क बोलते हैं। बल गुण में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज पर जब बल लगाते हैं, कोई भी पिंड पर बल लगाते हैं, तो उसका एक्सिस जो होता है, जो वो फिक्स रहते हैं, जहाँ वो घूर्णन करते हैं, उसके एक्सिस का जो भुजा होता है उसी पर बल लगाते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना, आपके घर में जाता है गेहूं पीसने वाला, तो जाता जहाँ घूम रहा है उससे एक मुट्ठा बाहर निकला है, उस मुट्ठे पर यानी उसका भुजा पर हम बल लगाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो एक्सिस क्या है, फिक्स है, बल कहाँ लगा रहे हैं मैंने, उसके भुजा पे लग रहा है। तो जो हमारे द्वारा उस पिंड को मूव करने के लिए जो उसके भुजा पर बल लगाया जा रहा है वही बल गुण कहलाता है, जो हमने इस पर डिस्कस भी किए थे, कुछ कुछ इसका बारे में बताए भी थे, ठीक है ना। तो डिफिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं कि वह बल जिसके द्वारा कोई पिंड, क्या लिखे हम, वह बल जिसके कारण, हाँ कोई भैया पिंड, हम मतलब एक लिखे थे, जैसे जिस देखो बल के अरे कारण वह कोई बल पिंड, जिसके कारण कोई भी पिंड, जिसके कारण कोई भी पिंड अपने अक्ष, अक्ष मतलब एक्सिस, अक्ष मतलब एक्सिस, हाँ, के चारों ओर सराउंडिंग और घूर्णन करता है, घूर्णन करता है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। जो भी बल आपके द्वारा लगाया जा रहा है, जो उसके जिसके कारण वो चारों ओर घूर्णन कर पा रहा है, जैसे कि आपने ले लो ये, क्या ले लोगे, जैसे वो कुल्हा कोल्हू बोले थे ना, जो बैल बैल को बांध दिया जाता है, उससे गन्ना से रस निकाला जाता है, वो भी एक फिक्स है। उससे एक डंडा बाहर निकला हुआ है, वहां पर बैल जोड़ा हुआ है, बैल को बांध दिया गया है, वो मूव कर रहा है उसको, ठीक है। उसके द्वारा बल लगाया जा रहा है और वो मूव हो रहा है एक एक्सिस पर, एक फिक्स जगह पर, वही बलाघूर्ण कहलाता है, ठीक है। इसका कुछ कुछ पॉइंट है जो हम लोग देख लेंगे नोट के रूप में। ये जो बल तो लगता है साइकिल में पहिया भी होता है क्या? हाँ बोलिए क्या बोले। साइकिल में पहिया भी होता है क्या? साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिया पर हम बल नहीं लगाते हैं, हम उसका क्या बोलते हैं उसको, पैडल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैडल पैदल, क्या बोलते हैं। पाइडिल, जी पाइडिल जी पे बल पैडल। लगाते हैं। आइडियल। तो इस पे बल लगाते हैं ना। चक्का नहीं होगा, उसका पहिया होगा, हाँ तो पाइडिल होगा। हाँ तो इसका, हाँ आप ये बोल सकते हो, देखो आप ये बोल सकते हो, ये इसको, इसमें जो दांत रहता है, इस पे जो चैन चढ़ा रहता है, हाँ इस पे चैन चढ़ा रहता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो निकला चैन है इसका स्प्रोकेट ये होता है। एक्सिस होता है, ये एक्सिस गियर। है, हमने इस पर बल लगाते हैं, इस पर बल लगाते हैं। तो इसके भुजा पर, यहाँ पर देखो भुजा पर बल लगा, ये फिक्स होकर के अपने चारों ओर क्या होता है, ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके साथ में पहिया घूम रहा है, पहिया पे आप मत जाना, पहिया पे आप मत जाना, ठीक है ना। वो यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बोल सकते हो, इस पूरे को नाम क्या है पता नहीं हमको। गियर बोलते हैं उसको। नहीं गियर नहीं बोलते हैं। देखो हाउस इसको बोलते हैं, हाँ, हाउस। नोट के रूप में पहला पॉइंट लेते हैं। आजकल जो है ना मेरा माइंड ज्यादा डिस्टर्ब, सर पेज नंबर बोलिए तो। क्या? सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन को उठाना पड़ेगा, और मेरा ये 8 है सर, पेज नंबर 8। कितना है? मेरा ये पेज नंबर 8 है। तो कह रहे क्या, बल आघूर्ण का मान, हाँ समझना जरा, कह रहे बल आघूर्ण का मान, आघूर्ण का मान उस पर लगाए गए, उस पर लगाए गए, लगाए गए बल
का परिमाण यानी जो हमने बल लगाया उसका परिमाण, उसका वैल्यू, हाँ उसका मैग्नीट्यूड जो हमने लगाया, हाँ बल का परिमाण एवं भुजा की क्रिया रेखा की लंबाई एवं अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, एवं अक्ष से यानी एक्सिस, अक्ष से क्रिया रेखा रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। देखो इसमें समझना ये है कि बल आघूर्ण का जो मान होता है यानी जो वैल्यू निकलेगा, टॉर्क का जो वैल्यू निकलेगा कहता उस पर लगाए गए बल का परिमाण यानी पिंड पर, जो पिंड पर लगाते हैं बल उसका वैल्यू यानी उसका परिमाण एवं अक्ष से यानी जो एक्सिस है, जो जैसे हमने बोला कि घर में जाता होगा, जाता घूम रहा है वो एक्सिस है, एक्सिस से क्रिया रेखा की लंबाई यानी क्रिया रेखा यानी कि जिस पर आप पकड़ के बल लगा रहे हैं, जिस मुट्ठे को आप घुमा रहे हैं उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि टॉर्क जो है, देखो इसको हमने टाउ से सूचित करते हैं, हाँ इसको इसे टाउ से सूचित करते हैं, इसे टाउ से सूचित करते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई गुणनफल के बराबर यानी कि टाउ बराबर हो जाएगा, हमने क्या कहा यहाँ पर देखो बल का परिमाण यानी जो आपने बल लगाया, यानी जो आपने बल लगाया, हाँ जो आपने बल लगाया यानी कि क्या है बल आघूर्ण ना, बल आघूर्ण बराबर होगा जो आपने बल लगाया और क्रिया अक्ष से क्रिया रेखा की लंबाई का गुणनफल। तो मैंने इसको शॉर्ट के रूप में अगर लिखूं तो बल इंटू क्रिया रेखा की लंबाई, हाँ क्रिया रेखा की लंबाई यानी कि इसको टाउ से सूचित करते हैं, बल को एफ से सूचित करते हैं, लंबाई को यहाँ पर आप एल से सूचित कर दो, एल से कर दो या हाँ एल से कर दो या डी से कर दो, डी मीन विस्थापन, डी मीन्स विस्थापन, एल से करो, आप एल से करो, ये करो। तो ये हो गया, ये जो हो गया इस पर सवाल भी आ सकता है आपको, इस पर अभी बहुत कुछ निकलेगा, आप ऐसा यूनिट निकालेंगे, सीजीएस यूनिट निकालेंगे, आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्लियर, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, निम्न में से बल आघूर्ण का मान निर्भर करता है, बोलेगा लगाए गए पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण पर या उसके अक्ष से क्रिया रेखा की लंबाई की दूरी पर या ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई। तो क्या होगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बल का परिमाण को जो चाहिए, ये फॉर्मूला अगर माइंड में रहेगा तो सारा खेल खत्म है, ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा सारा खेल खत्म है, हाँ ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा सारा खेल खत्म है। हाँ एफ भी चाहिए हमको, परिमाण भी चाहिए और उसका लंबाई भी चाहिए। लंबाई अगर परिमाण अगर हमने स्वयं रखा, ठीक है, लंबाई बढ़ा दी तो टॉर्क जो है बल आघूर्ण जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे खेल, देखो पहले इस पे ना हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, पहले इसका ऐसा यूनिट रखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा ये बताओ, बल का क्या होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, लंबाई का मीटर होता है, क्या होगा बताइए, न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर होगा, इतना तो कोई डाउट नहीं है, न्यूटन मीटर होगा। अच्छा नो इसी को हम जूल भी जी लिखते सर। हैं, इसी को जूल भी लिखते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ हाँ नहीं भाई, नहीं। देखो बल आघूर्ण क्या कहा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं, काम कर रहे हैं हमारे द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है, यही दर्शा रहा है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट जूल भी निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अभी देखो न्यूटन मीटर को जब तोड़ोगे, न्यूटन का क्या होता है, केजी केजी मीटर मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर ये होता है, और इंटू मीटर है। हाँ अब देखो ये इधर आ जाएगा तो मीटर 2 हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। देखो जूल भी यही कह रहा है, जूल भी यही बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट का जब बात करें तो आप ये बोलना, दो को यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, 3 को ऐसा यूनिट हो गया इसका, ठीक है ना। 3 ऐसा यूनिट जो हुआ ये एकदम माइंड में रहना चाहिए आपका, और फॉर्मूला रहेगा तो किसी का को डरने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन का अगर बात करें, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस एलिया स्क्वायर का अगर बात करें तो क्या होगा, देखो इसका हो जाएगा एम, इसका हो जाएगा एल, 2 है तो 2 रख दो, टी है तो टी रख दो, माइनस 0 माइनस सॉरी माइनस 2 माइनस 2 रख दो, इस पर भी आप 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई दिक्कत, M1 L2 T माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं है।
अब देखो इन्हीं का सीजीएस मात्रक निकालो आप, सीजीएस मात्रक निकालो। न्यूटन मीटर को क्या लिखोगे, डायन सेंटीमीटर लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 2.5 सेंटीमीटर जी। डायन इंटू सेंटीमीटर लिखोगे, बस यही है। इसमें अगर बदलेगा तो क्या लिखेगा, इसका ग्राम लिखेगा, इसका मीटर का सेंटीमीटर लिखेगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का सेकंडे होता है, ठीक है। और ग्राम क्या लिखेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड माइनस टू, यही है ना, यही लिखेगा, सीजीएस यूनिट हो गया। तो ये दो चीज आपके माइंड में रहना चाहिए, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग बीवीएस सूत्र, तीन चीज ये आपके इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपके सीवीटी 1 सीवीटी 2 के लिए। एक डायमेंशन, एक ऐसा यूनिट, एक सीजीएस यूनिट, और एक ये फॉर्मूला भैया याद रखिएगा, इसी पर सारा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। कि इसका वैल्यू जो है वो किस पर निर्भर करता है, बल आघूर्ण का वैल्यू किस पर निर्भर करता है, तो बल के परिमाण पर और उसके लंबाई पर भी, लंबाई बढ़ाओगे घटाओगे तो परिमाण बल आघूर्ण भी बढ़ेगा घटेगा। आप अगर मनोहर के इसमें सुमन गौराई के द्वारा और जाता पर 5 न्यूटन का बल लगाएगा, और आकाश जी के द्वारा दूसरे जाता पर 5 न्यूटन का बल लगाएगा, दोनों के द्वारा 5-5 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन सुमन गौराई जिस पे लगा रहा है उसका लंबाई ज्यादा है, और आकाश जी जिस पे लगा रहा है उसका लंबाई छोटा है। बताओ किसका टॉर्क ज्यादा होगा? सुमन गौराई का ना, जिसका लंबा है, जिसका टॉर्क लंबा है, जिसका भुजा लंबा है उस पे उसका टॉर्क ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो दोनों पे निर्भर करता है, यही चीज ध्यान में रखना है। क्लियर? और आगे देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या रखे हैं। हाँ, ये एक सदिश राशि है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जी भाई। सदिश राशि है, हाँ सदिश राशि है, ठीक है। ये तो आपके लिए भी वीवीआई तो सबको ही है, वीवीआई सबको ही है, कोई ना। ये एक सदिश राशि है, और देखो इसका मान जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो इसका होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप जैसे ज्यादा को घुमाओगे, क्लॉकवाइज में घुमाओगे और फिर एंटी क्लॉक में घुमाओगे। कोई चीज जब उल्टा घूमने लगता है, देखना वो चीजें अंदर की ओर आपको टानेगा, टानेगा। आपने तो आप नहीं तो ऐसा करना, जो कौन सा एग्जांपल दूं, हमारे इंजन में मोटर लगा हुआ, वो तो आप देखे ही नहीं है। इंजन में मोटर लगा हुआ है, सॉरी लोको हम इंजन में अंदर ही मोटर रहता है। ये तो आप देख, हाँ आपके घर में तो होगा, ये आप किचन सब में देखते होंगे तो पंखा। पंखा लगा रहता है, देखना वो किचन का जो है ना, वो हवा को ना बाहर फेंकता है। हाँ? वो जार। क्या जी बोले? भैया, एग्जस्ट एग्जस्ट एडजस्टर, एग्जॉस्टर, हाँ। एग्जॉस्टर जी सर। हाँ उसको ना एक्चुअली देखो, इंजन में, इसमें लोको में भी रहता है। लोको में क्या करता है ना, बहुत तरह का मोटर रहता है। एक मोटर जो रहता है उसको ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं, वो तो उससे तो इंजन चलता है। उस मोटर को ठंडा करने के लिए, जो जिससे मोटर से इंजन चलता है, उस मोटर को ठंडा करने के लिए एक मोटर लगा रहता है, उसको ब्लोअर बोलते हैं। वो क्या करता है, बाहर की हवा को टान कर इंजन में अंदर की ओर उस मोटर पे मारता है, यानी बाहर का हवा अंदर, बाहर का हवा अंदर, यानी वो उल्टा कम कर रहा है, अंदर से बाहर नहीं कर रहा, वो बाहर से अंदर। जैसे हमारा एक पंखा है, हमारा पंखा है, वो क्या कर रहा है, अति हवा लेकर क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, लेके आपको दे रहा है। यही पंखा उल्टा घूमे तो आपको हवा नहीं आएगा, आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। इसका मतलब जो है ना, यहाँ पर टॉर्क जो है ना दो तरह से काम करता है, बल घूर्णन जो है दो टाइप से काम करता है। एक तो होता है, ध्यान से सुनिए, एक तो होता है वो जब क्लॉकवाइज में हो, जब क्लॉकवाइज में हो वो निगेटिव की तरह काम करता है। बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण, आघूर्ण का मान क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी ना घुड़ी नहीं, घड़ी दो यार, घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा होता है, यानी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हाँ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का मान एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है।
धनात्मक होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो पंखा घूम रहा है, पंखा को, ये अगर इसको देखो, पंखा जो घूमता है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, कभी गौर करना आप, तभी आपको हवा दे रहा है। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये आपको हवा नहीं देगा। यानी कि पंखा जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तो बल आघूर्ण पॉजिटिव था, धनात्मक था। जब उसको आप उल्टा घुमाओगे तो बल आघूर्ण का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन करेगा एग्जाम में, बल आघूर्ण का मान निर्भर करता है, हाँ, बल आघूर्ण का मान बदल जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या बल आघूर्ण का मान, या किसी पिंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऋणात्मक। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लॉकवाइज मतलब सीधा, लेकिन हमको उसका उल्टा कम मिलेगा, ये नहीं ऋणात्मक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी उल्टा, मतलब हमको पॉजिटिव कार्य मिलेगा बल आघूर्ण की तुलना में। क्लियर? जी भैया। बोले कि नहीं कोई दिक्कत? सब चुप हो गए का है? नहीं भैया। नो सर, नो सर। नहीं तो नहीं सर। ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव कंफ्यूज नहीं होना। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी सीधा बात कर रहा है तो हमको उल्टा कम मिलेगा, उल्टा मतलब ऋणात्मक मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम्म। आगे इसमें और एक दो पॉइंट हैं, वो तो हो ही गया, बल आघूर्ण का मान लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बल आघूर्ण का मान, आघूर्ण का मान लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, जैसा कि हमने अभी कहा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि हमने कहा था अभी कि 5 न्यूटन का दो बल, हाँ, अलग अलग पिन पर कार्य कर रहा है, अलग अलग पिन पर कार्य कर रहा है, जिसकी लंबाई 5 मीटर तथा 10 मीटर है, हाँ। तो बलाघूर्ण घूर्ण क्या होगा, तो बलाघूर्ण बराबर, जैसा कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा बलाघूर्ण बराबर, जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा कि T बराबर F इंटू F/L। T बराबर F इंटू एल देखा हम लोगों ने। तो देखो 5 न्यूटन यहाँ भी है, 5 न्यूटन यहाँ भी है, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन लंबाई जो है एक का 5 है और दूसरा का 10 है, तो 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 10 50। यानी कि आपने देखा कि बल आघूर्ण का मान लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी कि लंबाई अगर 5 से हमने 10 कर दिया तो बल आघूर्ण का मान बदल गया। क्लियर? जी भैया। जी सर। जी जी। और इसमें आपका यदि दो समान बल अलग अलग वस्तु पर लगाया जाए तो उसकी जिस प्रपोर्शन दो के बराबर लंबाई की मिक्सर होती है होती बराबर में करना हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एक चीज आप ये भी तो आपका क्लियर हो गया होगा कि बैल को जो क्या बोलते हैं उसको, गन्ना पेरने वाले मशीन को कोल्लू बोलते हैं ना, कोल्लू ना, कोल्हू। हाँ, उसमें कोल्लू बैल को कहते दूर हैं। बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है अभी तो आप लोग को पता चल गया, क्यों बांधा जाता है दूर में, बताइए। तो क्वेश्चन करेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बल करेगा, आघूर्ण बढ़ने, हाँ क्यों, बल बल आघूर्ण ज्यादा आघूर्ण होगा। ज्यादा होने के लिए। हाँ, कम बल लगाकर बल आघूर्ण को ज्यादा करने के लिए, है ना। जैसे कि मैंने कहा चलो एक नट को खोलने के लिए देते हैं आपके हाथ में एक नट, बोलते हैं भैया हाथ से खोलो, ये जो है ना एक चप्पाकल का नट है, हाँ, चप्पाकल में ये फिट है, बोलेंगे हाथ से खोलो, आप हाथ से खोलो, आपके द्वारा ये समझ लो कि 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन लंबाई जो है कुछ है ये नहीं है, यानी कि नथिंग, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत कम है ना, हाँ। अब बताओ, बल लगाए जा रहे हैं, बल बहुत ज्यादा लग रहा है और बलाघूर्ण हमको कम मिल रहा है, इसीलिए ये कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें एक रेंच लगा लो भैया, देखो काम आसान हो जाएगा, एक आराम से एक रेंच लगा लो, एक प्यारा सा रेंच लगा दो, इसमें फंसा दो खाली, अब पकड़ो यहाँ पे, आप अब घुमाओ, 50 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन लगाओ और ये प्यार से घूम के तुरंत खुल खुल जाएगा। जाएगा। यानी आपने क्या था, लंबाई बढ़ा दिया,
उसी तरह जब बैल को जोड़ा जाता है ना कोल्हू में, तो उसका लंबाई जब बढ़ाया जाता है ना, तो बैल को आराम मिलता है, कम बल लगाना पड़ता है और उससे ज्यादा गन्ना को पेरा जा सकता है। क्लियर? जी सर। जी भैया। तो ये चीज ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, लंबाई घट गया बढ़ गया, ये क्यों, क्या लंबाई क्यों बढ़ाया, इतना न्यूटन का बल लगाएगा उस पर कम लगेगा क्यों, तो सीधा फंडा है इसका और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना? अभी देखो एक एग्जांपल और हमने लिखा है, हैंडपंप। हैंडपंप का हत्था है ना, हैंडपंप चप्पा जो होता है उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, हाँ? ऐसा कुछ होता है ना, आपने कहाँ बल लगाया, यहाँ पर लगाया, अपने अपने बल यहाँ पर लगाया, हाँ? देखो ये क्या हो गया, ये एक्सिस जी होता है जो भैया। इसके ऊपर नीचे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आपने बल लगाया यहाँ पर, कितना प्यार से दबाते हैं चपाकल को, प्यार से इधर से वो करता है, है कि नहीं है, बोलो? जी भैया। प्यार से एकदम दबाते हैं। अब बताओ, यही बोलेंगे भैया तुम ना यहाँ पर बल लगाओ, इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ कि ये भी है, यहाँ पर बल, तो अब देखना किस तरह आपका निकलता है फिर, है? भीड़ पड़ेगा। नहीं होगा। हाँ, तो ये जी सब, सर। हाँ, ये सब होगा। ना, टॉर्क जैसे लंबाई बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क मतलब बड़ा गुण बढ़ जाएगा। क्लियर? जी भैया। बलागुण का एक सिद्धांत है, इसका एक प्रिंसिपल है, एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि आप लोग डायरेक्ट नजर रहना चाहिए युद्ध कैसे जीता जाए, उस पे होना चाहिए। ये नहीं कि सीवीटी 1 और सीवीटी 2, उस पे अगर थर्ड भी जोड़ दे ना तो उस पे मेरा नजर होना चाहिए। तो इसका एक सिद्धांत है, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, बलागुण का सिद्धांत। बलागुण का सिद्धांत, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बताइए क्या होगा इसका सिद्धांत, कोई कुछ पढ़े हैं तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से बोलिए, कोई कुछ बोलेंगे बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो, हम एक एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बोलिएगा। देखो ये जो है एक खंबा है, हाँ? समझ लो आप पार्क गए हैं, कि पार्क में एक खंबा है ऐसे, और इस पे जो है एक ऐसे लोहा का, ये भी खंबा लोहा का है, ये भी एक लोहा का है ऐसे, हाँ, ये बीच में जो है ये घिरनी टाइप का है, यानी कि ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। क्या रोटेट कर रहा है, ये खंबा नहीं कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये यानी कि आप एक दोस्त इधर बैठ जाओ और एक दोस्त इधर बैठ जाओ, और तीसरे को बोलेंगे बेटा तू अब घुमा हमको, तो ये चारों साइड का होगा, घूमेगा ना? जी समझ में आ रहा है फिगर हम कैसा बताना चाह रहे हैं आप लोगों को? जी 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 भैया। जी देखो सर। ऐसे जी सर। ऐसे जी देखो सर। ऐसे घूमेगा ना, जी सर। जी हाँ। हाँ। तो यहाँ पर कहता है, इसका प्रिंसिपल जो है, यानी इसका सिद्धांत जो ये कहता है, अगर ये तुम 3 न्यूटन बल लगाएगा, अगर तुम 4 न्यूटन का बल लगाएगा, और कोई एक व्यक्ति आ जाए वो भी यहाँ पर लगा दे 5 न्यूटन का बल, इधर और आ जाए ये भी 6 न्यूटन का बल लगा दे, तो ये कहता है ये घूमेगा, आराम से घूमेगा, लेकिन इसका जो बाएं, देखो एक बायां एक दायां हो रहा है, वो तो फिक्स है, बाएं बाएं व्यक्ति के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है और दाएं व्यक्ति के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, वो दोनों का बीजय योग जो होता है वो शून्य होता है, या एक दूसरे के बराबर होता है, और कुछ नहीं कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है। यानी कि भैया अगर सोचो, जरा जरा सोचो, ऐसे सोचो आप, इसके द्वारा जो बल लगाया गया, हाँ, अगर ये व्यक्ति कम बल लगाएगा, हाँ सॉरी, अगर ये बीजय योग यानी कि जो सिद्धांत है उसका, अगर ये शून्य नहीं होगा, ये इक्वल नहीं कम करेगा, ठीक है, या उसका बीजय योग बराबर नहीं है, उसका बाएं व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल या दाएं व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल एक दूसरे के बराबर नहीं कम नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, घूर्णन नहीं होगा, क्या होगा, घूर्णन नहीं होगा। अब देखो कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ हमने कहा, हमने एक छोटा सा कुछ लेते हैं, हाँ, चलो यही लेते हैं जो बनाया था अभी, यही लेते हैं, हाँ। देखो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ये ऑरिजिन ले लेते हैं, हाँ, ऑरिजिन मतलब इसको हमने जीरो, फलक्रम पर है आप लोग, इसको फलक्रम ले लेते हैं। फलक्रम मतलब, हाँ, फलक्रम मतलब आलम, आलम मतलब जो घूर्णन करते हैं, जो फिक्स रहते हैं, जहाँ पर पॉइंट घूमता है आलम। एक चीज घूमता है, हाँ। इस यहाँ पर एक ये फिक्स है, ये फिक्स है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक बल लगाया जा रहा है, क्या बोलते हैं, एक बल लगाया जा रहा है, एफ बल लगाया जा रहा है। सोचो यहाँ पर भी एक बल लगाया जा रहा है, यहाँ पर भी एक बल लगाया जा रहा है, ठीक है, F1 ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं,
यहाँ पर एक बल लगाया जा रहा है, F3 ले लेते हैं, और यहाँ पर एक बल लगाया जा रहा है, F4 ले लेते हैं, F4 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कहता है भैया, हमने क्या कहा, देखो ये घूम रहा है कहाँ से, यहाँ से ना, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया ना, बताओ। हाँ, जी ये भैया। एक्सिस हो गया ना। तो जी भैया। अगर ये बस व्यक्ति, सोचो जरा, अगर ये व्यक्ति बल लगा रहा है तो घूम रहा है यहाँ से, यानी कि ये दूरी तो ये हो गया ना, कि ये हो गया, ये बताओ, ये हो गया, ये तो दूसरा व्यक्ति है ना, हमको इससे क्या मतलब, मेरा तो दूरी ये होगा ना। हमने क्या पढ़ा अभी, अभी हमने क्या पढ़ा। इसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, उसका बॉल नहीं नहीं, घूरना वो तो ज्यादा ठीक है, रहेगा। वो ठीक है, वो हमने नहीं कहा रहा, हमने क्या पढ़ा अभी, क्रिया रेखा। हाँ, जो पॉइंट घूरता है एक्सिस से, क्रिया रेखा की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमने जो बल लगाते हैं, बल का जो परिमाण लगा रहे हैं हम, एवं अक्ष से क्रिया रेखा की लंबाई, अक्ष से यानी सेंटर से, यानी एक्सिस से, हाँ, क्रिया रेखा की लंबाई। देखो यहाँ पर एक्सिस ये है ना, एक्सिस तो ये है ना, हमने बल लगाया F1, एक्सिस ये हुआ, तो इसके लिए हमने रख दिया नाम D1। कोई दिक्कत, बोलो। नहीं नहीं। है। F2 नहीं जब नहीं। बल लगाया तो इसके लिए एक्सिस ये है ना, इसके लिए हमने रख दिया D2। F3 जब बल लग रहा था तो इसके लिए एक्सिस तो इधर बन गया ये है ना, तो D3। हमने F4 जब बल लगाया तो इसके लिए एक्सिस D4 रख देते हैं। अब देखो कह रहे क्या, टॉर्क क्या बोलता है, एफ इंटू, हमने कहा एफ इंटू डी या एल ले लो आप, एल रख दो आप, लंबाई है ना, एल रख दो या डी रख दो, हमने डी रखा तो चलो डी लेकर के चलते हैं हम। हाँ, तो टॉर्क क्या कहता है हमको, हमने टॉर्क कहता है एफ इंटू डी रखे है ना, तो डी लेके चलते हैं। हाँ, तो बताओ, एफ इंटू डी यानी कि F1 इंटू D1, F1 इंटू D1, बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं, किन्हीं को नो सर। नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, तो समझिएगा, माइंड को एकदम शांत रखना है, F1 इंटू D1। हाँ, देखो एक साइड में दो बल लग रहा है, एक तो F1 लग रहा है, दूसरा F2 लग रहा है, प्लस F2 इंटू D2 बराबर, वही कहता है वामावर्त के द्वारा जो बल लगाया गया वो दक्षिणावर्त के बल के बराबर होगा। बराबर, इधर क्या बल लगा, F3 लगा और इंटू D3, हाँ, प्लस F4 बल लगा इंटू D4। हाँ, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या फिर इस दोनों का जो बीजीय योग होगा वो शून्य होगा, यानी कि इस पार्ट्स को अगर आप इस साइड लेते आओ, देखो इधर जीरो बचेगा, यानी देखो F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 माइनस F3 इंटू D3 माइनस F4 इंटू D4 बराबर जीरो, यही कहा रहा है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा इससे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि बलाघूर्ण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा बलाघूर्ण के सिद्धांत को प्रदर्शित करा, या निम्न में से कौन सा बलाघूर्ण का सिद्धांत है, ये बलाघूर्ण के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा ऑप्शन पुष्टि कर रहा है, कुछ भी आ सकता है, मतलब बलाघूर्ण के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो जो भी उसका लैंग्वेज होगा उसमें हम लोग को एक ही जवाब रहेगा, हमारे माइंड में एक ही चीज रहना चाहिए, बीजीय योग शून्य होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बीजीय योग शून्य होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, बीजीय योग जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। हाँ, वो शून्य होगा, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। टोटल लिखने की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैसे हम लिखें, बोल रहे हैं जब किसी पिंड के घूर्णन अक्ष की क्रिया रेखा पर बल लगाया जाता है और वह पिंड स्थिर हो तब वह बढ़ती है। मैं टोटल लिख दे रहा हुआ था ना, जब किसी पिंड पर पिंड के घूर्णन अक्ष की क्रिया रेखा, जब किसी पिंड के घूर्णन अक्ष की क्रिया रेखा पर, जब किसी पिंड की घूर्णन अक्ष की क्रिया रेखा पर बल लगाया जाता है, क्रिया रेखा पर बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, तब वामावर्त, तब वामावर्त मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे एंटी इसको, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ,
घूर्णन का योग, हाँ घूर्णन का योग, घूर्णन का योग, कोमा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घोद्रुगु नौरे घूर्णन के योग, योगा नहीं योग, हाँ योग के बराबर बराबर होता है, या दक्षिणावर्त या, हाँ या वामावर्त, वामावर्त एवं दक्षी दक्षी क्या क्या दक्षिणावर्त, वामावर्त या दक्षिणावर्त के, वामावर्त एवं दक्षिणावर्त घूर्णन के बीजीय योग, वामावर्त एवं दक्षिणावर्त के घूर्णन 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 का बीजीय योग शून्य होता है, बीजीय योग योग शून्य होता है, शून्य होता है। देखो इसमें ना समझने का जो चीज था मैं समझा चुका आपको, ठीक ना, ये थोड़ा सा हमने आप लोग को लिख दिया, नोट्स बनाएंगे तो आप उतार सकते हैं, जो समझाने का चीज था समझा दिया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो करेगा, अब देखो ऐसा तो लिखेगा नहीं वो, हाँ वो कहेगा क्या है, इसका बड़ा गुण का सिद्धांत क्या है, बड़ा गुण का सिद्धांत से क्या है या कौन सा है, इसका पुष्टि कौन करता है। तो इसमें दो ही चीज बात रखना है आपको, जो हमारे द्वारा पिंड पर बल लगा रहा है यानी घूर्णन अक्ष पर जो बल लग रहा है, वामावर्त का योग जो होगा वो दक्षिणावर्त के घूर्णन के योग के बराबर होगा। पहला पॉइंट यही रखना है। अगर वो ऐसा ऑप्शन ना दिया है तो वामावर्त के जो वामावर्त के घूर्णन का जो योग है वो दक्षिणावर्त के घूर्णन का योग वो क्या होता है, एक दूसरे के योग के विजय योग क्या होता है, वो जीरो होता है। क्या होता है, वो जीरो होता है। क्या होता है बोलो, जीरो होता है। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। या तो वो दोनों, ये दोनों ऑप्शन में डाल सकते हैं वो। ऑप्शन नंबर ए बना देगा, वामवर्त का जो घूर्णन का योग है वो दक्षिणावर्त के घूर्णन के योग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में दे देगा बीजीय योग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी में दे देगा दोनों। ऑप्शन नंबर डी में देगा नन। तो क्या करेंगे, दोनों क्लिक करेंगे, दिक्कत नहीं है। जी नहीं। तो हम लोग बलागुण के बारे में क्लियर पढ़ चुके हैं। हाँ बलागुण के बारे में इतना कुछ कभी कोई पढ़े थे ये बता। नहीं भैया, लुसेन में जितना था उतना ही पढ़े थे, लुसेन में तो इतना डिफरेंस नहीं दिया था। बताइए अभी यहाँ पे हमारे पास 8 आदमी है, मैथ पढ़ के 2 आदमी भाग गया। बताइए इतना कुछ कोई पढ़े थे? सर एचएस फिजिक्स में पढ़े थे तब 2014-15 में। 2014-15 में कहाँ पढ़े थे, फिजिक्स में? हाँ 11-12 में। हाँ देखो इस, हाँ देखिए 11-12 में, इसीलिए बोलते हैं ना उन चीजों को जो आप पढ़े हैं ना उसको आप भूल करके ना उसको पीछे छोड़ देते हैं, उनको साथ लेके नहीं चलता, इसीलिए दिक्कत होता है एग्जाम में। और जो ऐसा करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होगा उसको, समझे ना। अब जो है ना आगे हम लोग का फिजिक्स जो है आगे है आपका एक बलयुग्म है यानी कपल है, और उसके बाद आपका ये पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, तलक। सिंपल मशीन है, सरल मशीन जिसमें आपका उत्तोलक लीवर सब आ जाता है। जी जी। सर मेरे को ना वो जो लेंस का नहीं है, लेंस में मिरर का नहीं है, मोमबत्ती और मिरर का जो क्वेश्चन आता है हाँ हर सेट में एक या दो आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी है, तो वो मैं थोड़ा सा याद में अभी तक नहीं है, 11 में 12 में किया था, तो वो ठीक से करना है। वो ठीक से करना, यही बोले ना। हाँ हाँ मिरर वाला जो। हाँ 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 मिरर वाला आता है, उसमें 3-4 क्वेश्चन रहता है। एक मिरर है हाँ उसमें हाँ एक्स दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब का क्या होगा, एक्स मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब का चाल क्या होगा, यही बोल रहे हैं ना। टाइप कैसा होगा, हाँ इमेज का टाइप कैसा होगा, ये सब आता है। हाँ वो तो आता ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना जो आप बोल रहे हैं ना, ये खास करके ये क्वेश्चन अब रेलवे भी पूछ रहा है। हाँ हम कराएंगे, हाँ हम हाँ नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब रेलवे भी पूछ रहा है, एक्चुअली क्या है ना ये और क्वेश्चन। और एक तो अच्छी तरह जो एक ही लॉ नहीं है, तो लेंस निर्माता का लॉ P=1/f, इतना डिस्टेंस में दिखाई नहीं दे रहा तो कितना पावर आएगा, फोकस कितना में हाँ आएगा, हाँ ये सब हाँ हाँ वो पावर क्षमता अडेप्टर, हाँ ठीक है वो भी पढ़ लेंगे। ये दो है। वो तो नॉर्मल है, इसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आपने जो पर्सनली ये इन चीज़ों का बात किया
ये खास करके अभी हमारा रेलवे, हम जहाँ तक देखे हैं नहीं क्वेश्चन मिला है हमको, लेकिन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सब में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि एक्स मीटर से अगर प्रतिबिंब स्थिर है, ये मिरर स्थिर है, उसका व्यक्ति एक्स मीटर से अगर चल रहा है तो उसका चाल मिरर में क्या होगा। अब व्यक्ति स्थिर है, मिरर को ही हटा दिया एक्स मीटर पर सेकंड से, तो उसका चाल क्या होगा, मिरर का चाल क्या होगा। ये सब बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाइए, हम इतना ही कहेंगे, ठीक है ना। और हमरे तरफ से, इतना मेरा दावा है, मेरे तरफ से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। और फिजिक्स में जितना हम पढ़ाए हैं इसके अलावा आप कोई भी बुक मत पढ़िए, हम इतना ही बोलेंगे, कोई भी बुक मत पढ़िए, सिर्फ उस पर उसका नोट्स बनाइए, उसको रेगुलर देखिए आप, और उसके बाद आप सेट लगाइए। जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो आपका टॉपिक पढ़ा चुके हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। इतना मेरा क्लियर। जी सर। तो क्लास को आज यहीं तक रहने देते हैं, समय भी हो गया है, ठीक है। कल क्लास नहीं हो ठीक है पाएगा, सर। छुट्टी लगा दिया है सुबह का। ठीक है सर। जी सर, जी सर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लड़का लोग ज्वाइन कीजिए, कोशिश कीजिए डेली ज्वाइन कर पाए। सौरभ, आकाश जी का तो जान रहे प्रॉब्लम, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। कल सर मेरा थोड़ा सा, अभी से बोल सर रहे मैं कुछ वीडियो कहना सेंड चाहता कर हूँ। दीजिए। हाँ, क्या बोले सौरभ जी? क्लास अटेंड नहीं किया, अभी से ग्रुप में लिखना चालू हो गया, सेंड कर दीजिए वीडियो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ आकाश जी बोल सकते हैं। सर मैं मतलब मैथ लगाता हूँ तो सर मेरा ज्यादातर प्रॉब्लम स्पीड का ही सर रहता है, सोचना थोड़ा पड़ जाता है। हाँ, स्पीड का ना आप सवाल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए। कुछ बोल आप रहे ना थे सर? 4 से 6 घंटा कीजिए ना, तब हो जाएगा बढ़िया से। 2-3 महीने कीजिए, 4 से 6 घंटा तब हो जाएगा। मैथ ही 4 से 6 घंटे कीजिए। मैथ में एक चीज तो समय दीजिए, कहेंगे, मैथ में। हाँ एक जी चीज तो सर, जी। कहेंगे, ज्यादा दिन समय नहीं देता। देखो एक ही बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स बनाओ, चाहे मैथ को रगड़ो, ठीक है ना, एक बार मेहनत करना पड़ेगा, जम के आप समय दे दो। हाँ, किसी सर का जो मोटिवेशनल वीडियोज देखने से फायदा है कि हमसे मैथ नहीं बन रहा है, चलो मैथ बनाएंगे। सर जो आप जैसे मुझसे सवाल नहीं रहता उसको नोट डाउन करके मैं उसको देखता रहता हूँ सर, बार बार हाँ देखता हूँ नहीं, सर मैथ मैं। को मजे से लो, मैथ को देखने मजे के से बाद लो उस पर एकदम। काम करो, जैसे कि हमने अभी हाँ देख। जी सर, जी सर। हाँ, देखने के बाद काम करो, नहीं ना वही होगा, दोस्त ने सिखाया गंगा सीखने करने के मैथ लिए। को रियलिटी से लेना है, मैथ को एकदम जैसे हम लोग हाँ होता भाई। है ना, वैसे ही लेना है बस। चलिए ठीक है, मिलते हैं तब हम लोग अगले वीडियो, अगले क्लास में, ठीक है, परसों मिलते हैं, ठीक है। जी सर। ओके, गुड जी नाइट, और भाई, जी अच्छे से सर, जी पढ़ाई सर। कीजिए सब, गुड मन नाइट लगा सर। के। जी भाई, गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया, थैंक यू।